ठीक है, चलो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा तुमको कि हिस्टोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स कितने भी बकवास बनाओ, लेबलिंग बहुत अच्छी करो। लेबलिंग के अंदर सभी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर स्लाइड के, वो अच्छे से लिखे होने चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। भले ही डायग्राम अगर अच्छी नहीं बनाओगे चलेगा, लेबलिंग अच्छी करो। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो हिस्टोलॉजी लाइक नेवर बिफोर में आपका स्वागत है। पीआर के मुझे तो सब लोग जानते ही हो। ठीक है, तो जनरल हिस्टोलॉजी आज का जो हमारा एजेंडा है, दैट इज जनरल हिस्टोलॉजी। अब जनरल हिस्टोलॉजी क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर ही हम लोग सभी इपिथेलियम्स पढ़ते हैं, सभी मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मसल्स, फिर बाकी ब्लड वेसल, ये सब इसमें पढ़ते हैं। और जो हमारे सिस्टेमिक के हिस्टोलॉजी स्लाइड्स होते हैं उसके अंदर अब कनेक्टिव टिश्यू आ गया। तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कनेक्टिव टिश्यू बनाते कैसे और इपिथेलियल टिश्यू बनाते कैसे। तो ये बेसिक है। अगर तुम्हारे ये बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो तुमको कल का लेक्चर एकदम इजी लगेगा। अगर आज हमको 1.5 घंटा लग रहा है इस लेक्चर को खत्म करने में, तो कल के लेक्चर को खत्म करने में मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, सलाइवरी ग्लैंड्स, मस्कुलर टिश्यू, ब्लड वेसल, स्किन और लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर सबको पता है कौन से होते हैं। थाइमस, फिर अपना स्प्लीन, फिर लिम्फ नोड, ये सब किस में आते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। और टॉन्सिल, तो ये सब किस में आते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत क्रूशियल हो जाता है। ठीक है, तो करें स्टार्ट? रेडी सब लोग? ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले स्टार्टिंग विद इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब देखो इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बेसिक पॉइंट क्या है कि ये अवेस्क्युलर है, मतलब इसके पास खुद के ब्लड वेसल्स है क्या? नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीएम मतलब क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रखो बीएम मतलब क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बॉटम में क्या प्रेजेंट रहती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओरिजिन क्या होता है? ऑल द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कौन करता है? एक्टोडर्म करता है। याद कर रखेंगे, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? एक्टोडर्म करता है। ठीक है, अब कलर कोडिंग, जब भी तुम डायग्राम बनाओगे हिस्टोलॉजी की, कौन से, एक तो अपने पास पिंक कलर की पेंसिल होती है और एक ब्लू, पर्पल या फिर वायलेट जो भी है, पर्पल ब्लू बोल दूंगा मैं उसको। ठीक है, ब्लू। तो पिंक से कौन सा बनाना है और ब्लू से कौन सा बनाना है? तो देखो साइटोप्लाज्म हमेशा पिंक से बनाओ, लाइट पिंक कलर से शेड करो उसको, साइटोप्लाज्म को। न्यूक्लियस को ब्लू से बनाओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन को डार्क पिंक से बनाओ। ब्रश बॉर्डर या फिर माइक्रोविला अगर बनाना है या सीलिया बनाना है तो उसको भी किससे बनाएंगे? पिंक से बनाएंगे। ठीक है, अब सबको कलर कोडिंग क्लियर हुई अभी तक? कलर कोडिंग क्लियर हुई? ठीक है, अब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम लोग इपिथेलियम को 3 हिस्सों में बांटते हैं। सिंपल इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मतलब क्या है? एक लेयर ऑफ सेल है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल है, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब मोर देन 1 लेयर्स, अगर एक से ज्यादा लेयर्स है तो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या? अब इसमें अपने को अपीयर होता है वो मल्टी लेयर, बट होती है सिंगल लेयर। अब इसका इमेज में तुमको दिखाऊंगा कैसे होता है। ये देखो, देखो, ये नहीं, ये देखो, ये वाला देखो। अब दूर से देख के हमको क्या दिख रहा है कि ये मल्टी लेयर है, लेकिन अगर तुम इसको क्लोजली देखोगे तो हर एक सेल यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहा है। क्लियर? तो ये क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड। इसमें न्यूक्लियस एट डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस सबको समझा? सिंपल इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम और सूडो स्ट्रेटिफाइड में समझ गए? एनर्जेटिक रहो सब लोग, अगर एनर्जेटिक रहोगे लेक्चर को फास्ट खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। अब देखो क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कैसे करना है? देखो सिंपल इपिथेलियम कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? एक तो हमारे पास है सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार। अब सिंपल स्क्वैमस मतलब क्या? हमारे पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर क्या होगा? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल। सभी लोग मेरे को बताओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन से कलर के HNE पेंसिल से बनाओगे तुम? बेसमेंट मेम्ब्रेन फास्ट टाइप करो सब लोग। बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन से कलर के पेंसिल से बनाओगे? डार्क पिंक। एकदम से भक्ति, तन्वी एकदम से पिंक, डार्क पिंक है ना, डार्क पिंक से बनाओ थोड़ा सा। ठीक है, पिंक एकदम बढ़िया। ठीक है, तो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। अब ये जो सिंपल स्क्वैमस है इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? एंडोथेलियम, सबको पता है ब्लड वेसल की जो लाइनिंग इपिथेलियम होता है दैट इज एंडोथेलियम, वो क्या होता है? सिंपल स्क्वैमस। मीजोथेलियम मतलब हमारे जो भी बॉडी कैविटीज के लाइनिंग है, जैसे कि प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, ये सब सिंपल स्क्वैमस के एग्जांपल है। फिर अल्वियोलाई, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिंपल स्क्वैमस और बोमन्स कैप्सूल। तो ये सब एग्जांपल है सिंपल स्क्वैमस। ये तुमको ऑन टिप्स रट्टा मारने हैं, ये 4 एग्जांपल्स। क्लियर?
अब अगला क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल। सेम हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे, क्यूबॉइडल सेल्स। न्यूक्लियस कौन से कलर से बनाते हो, सब लोग फास्ट टाइप करो, न्यूक्लियस कौन से कलर से बनाते हो, न्यूक्लियस टाइप करो, ब्लू। अथर्व एकदम सही, केतन एकदम सही, भक्ति एकदम सही, यश यश तन्वी अंकित योगेश्वरी ब्लू, हाँ ब्लू से। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके एग्जांपल्स क्या है, थायराइड फॉलिकल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब और एक एग्जांपल क्या है इसका, डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिफरेंस क्या है याद रखना है, पीसीटी के ऊपर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं। ब्रश बॉर्डर मतलब क्या, जैसे मान लो ये मैंने एपिथेलियम बनाया है ना, क्यूबॉइडल, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, ऐसे माइक्रोविला है ना, माइक्रोविला दिख रहा है सबको, माइक्रोविला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहां पे प्रेजेंट होता है, पीसीटी पर। डीसीटी पर क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल क्यूबॉइडल विदाउट ब्रश बॉर्डर। ये डिफरेंस याद रखो। अगला क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट सबको पता है, ओवरी की सरफेस जर्माइनल एपिथेलियम भी क्या होता है यहाँ पर, सिंपल क्यूबॉइडल। फिर स्मॉल डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मेमोरी अल्वियोलाई। ये एग्जांपल अच्छे से याद रखो ना, मेमोरी अल्वियोलाई। क्लियर, तो ये किसके एग्जांपल है, सिंपल क्यूबॉइडल। अभी तक क्लियर सबको, क्लियर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, सिंपल कॉलमनार। अब सिंपल कॉलमनार के अंदर कैरेक्टरिस्टिक तुमको क्या याद रखना है, कॉलमनार सेल्स होंगे, लेकिन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहां पर होगा, बेस के पास होगा। जो भी सेल्स है उसके बेस के पास क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सिंपल कॉलमनार को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो नॉन सिलिएटेड और सिलिएटेड। सिलिएटेड अगर गॉबलेट सेल साथ में है तो एग्जांपल क्या है, यूटेरस और ब्रोंकियोल्स। यूटेरस और ब्रोंकियोल्स कौन सा एपिथेलियम है, कॉलमनार सिलिएटेड। यूटेरस और ब्रोंकियोल्स के अंदर कौन सा एपिथेलियम है, कॉलमनार और सिलिएटेड। अब नॉन सिलिएटेड है तो इसके एग्जांपल्स देखो, अगर ब्रश बॉर्डर और गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है, नॉन सिलिएटेड है बट क्या प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर या फिर गॉबलेट सेल्स, तो वो किसका एग्जांपल है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्या है, ब्रश बॉर्डर भी नहीं है, गॉबलेट सेल्स भी नहीं है, क्या एग्जांपल आ गया, स्टमक। और ब्रश बॉर्डर है और गॉबलेट सेल्स नहीं है तो क्या एग्जांपल आ गया, गॉल ब्लैडर। तो ये एग्जांपल्स अच्छे से याद करो, है ना, बहुत अच्छे से याद करो। अब गॉबलेट सेल्स कैसे ड्रॉ करने वो भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के एग्जांपल्स याद हो जाएंगे सबको, जाए आगे। ओके, अगला देखो। अब अगला क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड। जैसे मैंने पहले ही बताया था, अब ये लगता हमको स्ट्रेटिफाइड है बट ये क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड। मतलब इसके अंदर हमको लेयर्स दिख रहे हैं बहुत सारे सेल्स के, बट सभी के सभी सेल्स देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहे हैं ना, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड। क्यों लग रहा है ये मल्टी लेयर हमको, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एट डिफरेंट लेवल्स प्रेजेंट है। ये देखो, एक न्यूक्लियस नीचे है, एक न्यूक्लियस ऊपर है, एक सेल का न्यूक्लियस बहुत ही नीचे है, एक का और ऊपर है। तो न्यूक्लियस एट डिफरेंट लेवल, सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, सिलिएटेड या नॉन सिलिएटेड। नॉन सिलिएटेड बहुत ज्यादा रेयर होता है तो उसकी बात नहीं करनी। सिलिएटेड हमेशा याद रखो, जब भी तुम सूडो स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल देख रहे हो उसके सामने सिलिया लगा दो, है ना, हमेशा, क्योंकि बहुत कॉमन होता है। जैसे अब इसके अंदर काइनोसिलिएटेड का एग्जांपल देखो। अब तुम्हारे पास क्या है, सिलिया है ना, सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सिलिया। अब सिलिया का फंक्शन क्या होता है भाई, जो भी चीज है उसको आगे ढकेलना। तो सिलिया दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो काइनोसिलिया मतलब ऐसे मूव करने वाले सिलिया, और स्टीरियोसिलिया मतलब स्टेबल, ऐसे नॉर्मल ऐसे स्टेबल सिलिया। तो काइनोसिलिया कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया और ब्रोंकस के अंदर। ट्रैकिया और ब्रोंकस के अंदर कौन से होते हैं, काइनोसिलिया। और स्टीरियोसिलिया किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। अब इसके अंदर गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर, और इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के अंदर गॉबलेट सेल्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर सबको, बनाने कैसे, जब भी तुम काइनोसिलिया बनाओ थोड़े से ऐसे वेवी बनाओ, वेव के जैसा है ना, ऐसा वेवी। और स्टीरियोसिलिया एकदम स्ट्रेट बनाओ, ठीक है। हो गया सूडो स्ट्रेटिफाइड, क्लियर है क्या सबको, बताओ यार, एक्टिव रहो सब लोग। हाँ ठीक है, अगला आ जाओ। अब अगला क्या है हमारे पास, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब क्या है यहाँ पर, अनिकेत पडवल, अनिकेतला रिमूव्ह करणार आहे मी, खूप जास्तच रिएक्ट करतोय तो, एक सेकंड। ठीक है, चलो देखो। अब अगला क्या बोल रहा था मैं यहाँ पर, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब क्या है, मल्टी लेयर एपिथेलियम। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस मतलब क्या, बहुत सारे स्क्वैमस सेल्स के लेयर एक के ऊपर एक रहेंगे, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मतलब क्या, बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल्स के लेयर
एक के ऊपर एक रहेंगे तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार मतलब क्या है, बहुत सारे कॉलमनार सेल्स के एक के ऊपर एक रहेंगे। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो केराटिनाइज्ड मतलब उसके ऊपर केराटिन प्रेजेंट है, दूसरा नॉन केराटिनाइज। अब केराटिनाइज वाला जो है हमेशा याद रखो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, स्किन का एपिडर्मिस, जो तुम्हारी हार्ड सरफेस ऑफ स्किन है उसके ऊपर कौन सा एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस विथ केराटिन, ठीक है। दूसरा नॉन केराटिनाइज कहां पर प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी, इसोफेगस, वेजाइना और एनल कैनाल, ठीक है, वहां पर कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस विथ नॉन केराटिनाइज। अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कहां पर प्रेजेंट होता है, लार्ज डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड का जो डक्ट है उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार कहां पे प्रेजेंट होता है हमारे पास, देखो लार्जेस्ट डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसकी बहुत बड़ी डक्ट है तो उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होगा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। कंजंक्टिवा, मेल यूरेथ्रा, याद क्या रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के लार्जेस्ट डक्ट के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। तो ये सबको क्लियर हुआ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के लोकेशंस, लोकेशंस क्लियर हुए, ऑल राइट। अगला अब ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ट्रांजिशनल इपिथेलियम मतलब क्या है, यूरोथेलियम, ये एक स्ट्रेटिफाइड का एक टाइप है ना, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम का क्या है, टाइप है। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम होते हैं, विच आर मेड फॉर स्ट्रेच एंड रिकॉइल। अगर हमको किसी भी चीज को स्ट्रेच करना है या फिर रिकॉइल करना है, वो स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन सा इपिथेलियम होता है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम या फिर यूरोथेलियम बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो ये स्क्रीन पर देखो, इसके तीन लेयर्स होते हैं, तीन लेयर्स। एक तो तुम्हें नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो होती है दैट इज कॉल्ड एज बेसल लेयर। अब बेसल लेयर किससे बनती है, क्यूबॉइडल टू कॉलमनार, इसमें क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं या तो कॉलमनार हो सकते हैं, तो बेसल लेयर। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, इंटरमीडिएट लेयर। अब इंटरमीडिएट लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलीगोनल या फिर पियर शेप्ड सेल्स। ये देखो ये पॉलीगोनल, बहुत सारे ऐसे पियर शेप्ड सेल्स तुमको दिख रहे हैं ना, ये कहां पर प्रेजेंट है, मिडल लेयर के अंदर, इंटरमीडिएट लेयर के अंदर। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सुपरफिशियल लेयर। अब जो सुपरफिशियल लेयर है उसके जो सेल्स होते हैं दे आर अम्ब्रेला शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड या फिर डोम शेप। देखो थोड़ा सा अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है ना, छाते जैसा, तो अम्ब्रेला शेप सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, टॉप पर। और ये जो सेल्स है इसमें के कुछ सेल्स जो है वो बाई न्यूक्लिएट रह सकते हैं, देखो ये दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं सबको, तो बाई न्यूक्लिएट रह सकते हैं, तो ये यहाँ पर होता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। एग्जांपल्स क्या है, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर, ये दो याद रखो है ना, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर हुआ सबको, इपिथेलियम, इपिथेलियम क्लियर हुआ, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब देखो ये मैंने एक इमेज डाली है, यहां पर तुमको बताने का मतलब क्या है, इस इमेज में, इस इमेज के अंदर ये गॉबलेट सेल है, देखो ये गॉबलेट सेल, ये दिख रहा है सबको, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल कैसे बनाना है वो समझने के लिए ये इमेज डाली है मैंने। ये एग्जांपल किसका है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। देखो दिख रहा है सूडो स्ट्रेटिफाइड, मैंने पहले ही बताया था अगर सूडो स्ट्रेटिफाइड दिख रहा है तो हमेशा क्या लगा दो, सीलिया लगा दो। अब ये क्या है, सीलिया है देखो, और ये किसका एग्जांपल है, ट्रैकिया और ब्रोंकस। क्लियर हुआ सबको, क्रिस्टल क्लियर। इपिथेलियल टिश्यू, ये जो इपिथेलियल टिश्यू है ना, ये एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है तुमको, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे जाए, कनेक्टिव टिश्यू, डन। अब जैसे हमने 15 मिनट के अंदर इपिथेलियल खत्म किया, 10 मिनट के अंदर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू खत्म करेंगे, ठीक है। देखो कनेक्टिव टिश्यू, अब कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्म। सब लोग मुझे टाइप करके बताओ इपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन क्या था और सबसे ज्यादा क्या था, एपिथेलियल टिश्यू का सबसे ज्यादा ओरिजिन कहां से आ रहा था, कौन से जर्म लेयर से आ रहा था, टाइप करके बताओ सब लोग। एकदम सही, एकदम सही यार, इतने नाम आ रहे हैं, अभी पढ़ना नहीं हो रहा है। सृष्टि, ऋतिक, अथर्व, मलिहा, एमएस, अजित पवार। अरे अजित पवार सर, एक्टोडम, ठीक है, तीनों मोस्ट फ्रॉम एक्टो, एकदम सही करण, एकदम सही खुशी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब तुम लोग याद करते चलो है ना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगला, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है, यहाँ पर मेसोडर्मल। हेलो, वॉइस आ रहा है क्या सबको, वॉइस क्लियर है क्या सबको, बताओ एक बार, ठीक है। ध्वज, तेरे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है मेरे भाई, ठीक है। चलो, ओरिजिन मेसोडर्म, फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का, सपोर्ट, कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और स्कार, ठीक है। अब ये याद रखो फंक्शंस, कोई पूछता नहीं, अगर पूछ ले तो बता देना है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, बेसिकली तीन चीजें होती है, एक तो ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरा सेल्स, तीसरा फाइबर्स। क्या क्या प्रेजेंट है, सेल्स, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स।
अब ग्राउंड सब्सटेंस किससे बनता है? प्रोटियोग्लाइकैन, ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकैन। जीएजी मतलब क्या है? ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकैन। फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स और वाटर, ये सब क्या बनाते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस। सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर? देखो, पहले टाइप ऑफ सेल है, मोस्ट कॉमन सेल इन कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? फाइब्रोब्लास्ट। अब फाइब्रोब्लास्ट कैसे दिखता है? देखो, स्पिंडल शेप दिख रहा है सबको, स्पिंडल शेप सेल है विथ स्लेंडर प्रोसेसेस। ये जो प्रोसेसेस है दिख रहा है सबको, ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस या फिर स्लेंडर प्रोसेसेस। तो ये शेप है हमारे फाइब्रोब्लास्ट का। अब ये ओवल है, लार्ज है, सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये क्या बनाता है? इसका फंक्शन क्या है? ये बनाता है कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स कौन बनाता है? फाइब्रोब्लास्ट। और ग्राउंड सब्सटेंस भी कौन बनाता है? फाइब्रोब्लास्ट। अब फाइब्रोब्लास्ट देखो, एक बार यहाँ पर इमेज डाली है इसने, फाइब्रोब्लास्ट देखो, दिख रहा है सबको? फाइब्रोब्लास्ट देखो, न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पर ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। तो ये फाइब्रोब्लास्ट है। इस प्रकार से बनाना होता है सेल को। तो शॉर्टली क्या करो, स्पिंडल प्रोसेस बनाओ, स्पिंडल शेप बनाओ, उसके ऊपर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस बनाओ, ठीक है? तो फाइब्रोब्लास्ट। अगला सेल कौन सा है? एडिपोसाइट। अब एडिपोसाइट कैसे याद रखना है? देखो, सर्कुलर सेल दिखेगा तुमको। अब इसके अंदर क्या है? फैट प्रेजेंट है। अब फैट क्या करता है? फैट न्यूक्लियस को पेरीफेरी में पुश कर देता है। देखो, यहाँ पर फैट अगर प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? इट विल बी पुश टुवर्ड्स पेरीफेरी। अगर ये पेरीफेरी की तरफ जाएगा तो ये देखो, रिंग के जैसा दिख रहा है कि नहीं है? रिंग की तरफ। तो एडिपोसाइट कैसे दिखते हैं? सिग्नेट रिंग एपियरेंस। एडिपोसाइट एपियर कैसे होते हैं? एज सिग्नेट रिंग एपियरेंस। और माइक्रोस्कोपी के अंदर हमेशा याद रखो, हमेशा अगर तुमको क्लियर सेल्स दिख रहे हैं, क्लियर मतलब क्या? खाली खाली, मतलब उसमें ना तो पिंक दिख रहा है ना तो ब्लू दिख रहा है, तो वो क्या है? उसके अंदर एडिपोसाइट मतलब फैट प्रेजेंट है। फैट एपियर्स क्लियर ऑन माइक्रोस्कोपी। ये लाइन रट्टा मार लो, फैट कैसा दिखता है माइक्रोस्कोपी में? क्लियर। तो कुछ ऐसा एपियरेंस दिखेगा हमको एडिपोसाइट का। क्लियर? देखो, ये डायग्राम है एडिपोस सेल की, दिख रही है सबको? देखो, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है? बीच में फैट ड्रॉपलेट है और थिन रिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। अब फैट क्या कर देगा? साइटोप्लाज्म को पुश कर देगा, तो ऐसा थिन रिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है? एडिपोसाइट। क्लियर? ऑल क्लियर? अगला, अब मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस कैसे दिखते हैं? इरेगुलर शेप होता है इनका, फिर डार्क इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, बहुत ज्यादा बड़ा इसेंट्रिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। थोड़े से ब्लूइश दिखते हैं ना, तो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। बेसोफिलिक मतलब थोड़े से ब्लूइश, और एसिडोफिलिक मतलब क्या? थोड़े से पिंक। ये डिफरेंस भी क्लियर रखो, है ना? तो बेसोफिलिक मतलब क्या? थोड़े से ब्लूइश दिखते हैं। तो ये देखो, मैक्रोफेज का डायग्राम दिख रहा है सबको? मैक्रोफेज। अगला देखो, अगला क्या है? प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स कैसे पहचानने? ये ओवल होते हैं और इसके अंदर क्या होता है? बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, मतलब ब्लू साइटोप्लाज्म होता है थोड़ा सा। न्यूक्लियस है, उसके अराउंड थोड़ा सा लाइट एरिया दिख रहा है क्या सबको? ये देखो, ये व्हाइट कलर का थोड़ा सा खाली एरिया दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर हैलो। पेरी न्यूक्लियर हैलो मतलब क्या? क्लियर एरिया दिखता है बिकॉज ऑफ गोल्गी बॉडीज। तो ये सिर्फ याद करने की बातें वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है? ये देखो, ये स्लाइड है। हाँ वेंकटेश, बोलना। रिवाइंड कर। सबको अभी तक क्लियर हुआ क्या? हॅलो व्यंकटेश, जाऊ दे. बघू आपण व्हिडिओच युट्यूबवर टाकायचा आहे की नाही. आता सध्या तर वापस रिवाइंड, कुठून रिवाइंड करू? फक्त ते टाईप कर व्यंकटेश, मी परत सांगतो मग. तो रेकॉर्ड नाही हुआ थोडासा पार्ट. कुठून रिवाइंड करू सांग एकदा फक्त. 1 मिनिट. 1 मिनिटापासूनच ना? ठीक है, ओके. ठीक है, 1 मिनिट मतलब मैं माइक्रोफेज एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? मैक्रोफेज. मैक्रोफेज कैसे दिखते हैं? इरेगुलर शेप के दिखते हैं, डार्क इसेंट्रिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। देखो, ये डार्क इसेंट्रिक न्यूक्लियस है और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है, थोड़े से ब्लूइश दिखते हैं। अगला कौन सा है? प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स कैसे दिखते हैं? ओवल दिखते हैं, फिर ये इसका जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड थोड़ा सा खाली एरिया होता है। ये देखो, ये न्यूक्लियस के अराउंड थोड़ा सा खाली एरिया होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर एलो या फिर क्लियरिंग एरिया। तो ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है प्लाज्मा सेल्स की, ठीक है? अगला, मास्ट सेल्स। अब मास्ट सेल्स भी कैसे? दे आर बेसोफिलिक, फिर इसके अंदर राउंड विथ सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विथ मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स। ये पॉइंट याद रखो, है ना? कौन से ग्रैन्यूल से फिल होता है मास्ट सेल? बताओ सब लोग, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स। अगला क्या है? मिजेनकाइमल स्टेम सेल्स। अब ये ज्यादा कॉमन नहीं है, ये रेयर है।
स्टेलेट मतलब स्टार शेप होते हैं और अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द ब्लड वेसल्स ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स है, तुमको याद रखने हैं। जो भी पॉइंट सेल के बारे में याद रखते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। बस तुमको एक बार फास्ट वे में इसको गो थ्रू करना है। क्लियर? सेल्स सबको क्लियर हुए? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? क्लियर ना? ठीक है। अगला अब फाइबर्स पे आ जाओ। फाइबर्स, अब फाइबर्स के अंदर बहुत कॉमन फाइबर कौन सा है? कोलेजन फाइबर। कौन प्रोड्यूस करता है कोलेजन फाइबर? सब लोग टाइप करके बताओ, कोलेजन फाइबर्स कौन बनाता है? फास्ट फास्ट बताओ। कोलेजन फाइबर्स। सृष्टि एकदम सही, केतन एकदम सही, ऋतिक, भक्ति, यश एकदम सही, हमेशा एकदम सही, मलिया एकदम सही, दिव्या एकदम सही, ठीक है। बहुत बढ़िया। अथर्व, अंकित, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स कौन बनाते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। अब कोलेजन फाइबर्स भी कौन से कलर से बनाओगे तुम लोग? पिंक से, ठीक है, एकदम सही। कोलेजन फाइबर्स भी कौन से कलर से बनाओगे? पिंक कलर से बनाओगे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट तुमको क्या याद रखने हैं कि पहले तो ये ब्रांच नहीं होते हैं ना। देखो तुमको ये ब्रांच दिख रहे हैं क्या कहीं पे? तो भी दे आर नॉट ब्रांच्ड, ठीक है, दे आर नॉट ब्रांच। फिर इनके बीच में जो है फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये दिख रहा है सबको बीच में फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट दिख रहा है सबको? फाइब्रोब्लास्ट इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। और फाइब्रोब्लास्ट का मोस्टली न्यूक्लियस दिखता है, ऐसा पूरा सेल ऐसा नहीं दिखता, न्यूक्लियस दिखता है उसका। तो न्यूक्लियस थोड़ा सा ऐसा दिखता है। फिर सिंथेसाइज कौन करता है? फाइब्रोब्लास्ट। कार्टिलेज है तो कॉन्ड्रोब्लास्ट और बोन है तो ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर? कोलेजन फाइबर्स। अगला इलास्टिक फाइबर्स। अब इलास्टिक फाइबर्स कैसे? सिंगल है और ब्रांच्ड है। देखो सिंगल है और ब्रांच्ड है बहुत अलग अलग जगह पे। वैसे ब्रांच्ड फाइबर्स अगर मेरे को दिख रहे हैं तो कौन से फाइबर्स है? इलास्टिक फाइबर्स। सिंगल, ब्रांच, और ये एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस करते हैं, तो एनास्टोमोस, ठीक है। और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? लिगामेंट्स के अंदर और लार्ज आर्टरीज के अंदर। क्लियर? क्लियर है सबको? इलास्टिक फाइबर्स। ओके। अगला रेटिकुलर फाइबर्स। अब रेटिकुलर फाइबर्स यूजुअली एज एंड ई स्टेन के अंदर इतने विजिबल नहीं होते, लेकिन अगर अगर देखना है इसको तो इसके लिए स्पेशल स्टेन अगर तुम यूज करोगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर के दिखते हैं। अगर तुमको बनाने हैं तो तुम पिंक से ही बनाओ, थोड़ा सा उसके ऊपर ब्लैक कलर का तुम लोग एक शेड दे सकते हो ना, मतलब ज्यादा डिफरेंस बताने के लिए। ये सिमिलर टू कोलेजन फाइबर्स होते हैं, यूजुअली नॉट विजिबल इन एच एन स्टेन, कंपोज्ड ऑफ टाइप 3 कोलेजन। कौन से टाइप का कोलेजन होता है इसके अंदर? टाइप 3 कोलेजन। अब अगला फ्रॉम नेटवर्क ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। स्पेशल स्टेल में कैसे दिखेंगे? ब्लैक दिखेंगे। तो ये हो गए फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स और फाइबर्स, ये सब मिलके क्या बना रहे? कनेक्टिव टिश्यू। सबको ये 3 टॉपिक्स क्लियर हुए? सबको ये 3 टॉपिक्स क्लियर हुए? ओके ओके, बहुत बढ़िया। पीडीएफ डाल दूंगा मैं इसके ना, उसकी टेंशन मत लो, पीडीएफ डाल दूंगा। पीडीएफ देखता हूं मैं, कल डालूंगा, कल मोस्टली दोपहर को डालूंगा, ठीक है। ओके। ये देखो सेल्स कैसे दिखते हैं वो सब यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तुमको जिस प्रकार से बना के आने हैं वो तुम ये देखकर बना सकते हो, ठीक है। अगला ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखो है ना, इस पर नीट पीजी में क्वेश्चन भर भर के आते हैं ना। अब इसके अंदर देखो जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस उनके लोकेशन के हिसाब से नाम बदलते हैं। जैसे अगर मैक्रोफेज लिवर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको कफर सेल्स बोलते हैं। फिर एल्वियोलाई के अंदर है तो उसको डस्ट सेल बोल सकते हैं। स्प्लीन के अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये सब नाम है, ये नाम तुमको याद करने हैं। अभी तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए इतना जरूरी नहीं है, बट नीट पीजी का पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। ओके। अगला अब प्लाज्मा सेल्स के बारे में एक पॉइंट याद करो। प्लाज्मा सेल्स स्प्लीन के अंदर अब्सेंट होते हैं और थाइमस के अंदर रेयर होते हैं, ठीक है। अब्सेंट इन स्प्लीन एंड रेयर इन थाइमस। अब टाइप्स ऑफ कोलेजन ये भी याद करो। टाइप 1 कहां पे प्रेजेंट होता है? स्किन, टेंडन और बोन। टाइप 2 कहां पर प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज। टाइप 3 कहां पर होता है? रेटिकुलर फाइबर्स। अभी मैंने बताया था रेटिकुलर फाइबर्स के अंदर कौन सा होता है? टाइप 3। टाइप 4 कहां पर होता है? बोन मैरो। टाइप 5 कहां पर होता है? सेल सरफेसेस, हेयर और प्लासेंटा। तो टाइप्स ऑफ कोलेजन याद रख सकते हो तुम लोग, हो जाएंगे याद कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला अब आते हैं हम लोग मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है? एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट। अब इसके 2 टाइप है, एक तो मिजेनकाइम, दूसरा म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। अब मिजेनकाइम मतलब क्या है? ये एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है और जितने भी अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है उन सबका प्रीकर्सर कौन था? मिजेनकाइम। तो मिजेनकाइम सबसे पुराना कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारी बॉडी के अंदर। ये कनेक्टिव टिश्यू बाकी सभी कनेक्टिव टिश्यू को राइज देगा। तो प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो और अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू कहां से डेवलप होते हैं? मिजेनकाइम।
अगला क्या है, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइटन्स जेली। जिसको भी पता है बताओ, व्हाइटन्स जेली कौन से हिस्टोलॉजी स्लाइड के अंदर प्रेजेंट होती है? बताओ, जिसको भी पता होगा बताओ टाइप करके, कौन से हिस्टोलॉजी स्लाइड के अंदर व्हाइटन्स जेली तुमने देखी है? ध्वज कॉर्ड बोल रहा है, एकदम सही भाई। बाकी लोग भी लिखो, केतन एकदम सही, बढ़िया। मलिहा एकदम सही। व्हाइटन्स जेली कहां पर प्रेजेंट होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड। ऋतिक एकदम सही, अम्बिलिकल कॉर्ड, बढ़िया। देखो कहां पर प्रेजेंट है? अम्बिलिकल कॉर्ड। और गिव्स कुशन सपोर्ट, जो भी तुम्हारे आर्टरीज और वेन्स है उसको क्या करता है? कुशन सपोर्ट देता है। जेल लाइक होता है और इसके अंदर बहुत कम यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। हो गणेश, गणेश भाई पीडीएफ भेटेल तुला, फक्त पीडीएफ साठी तुला 1000 रुपीज चार्ज करल मी, ठीक है? ठीक है, देखो व्हाइटन्स जेली कहां पर प्रेजेंट होता है? अपने अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। वेरी फ्यू फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अगला देखो, अगला क्या है? अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू। अरे नहीं रे, फ्री में ही दूंगा यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? चार्ज करूंगा क्या तुमसे मैं? लग रहा क्या तुमको? ठीक है, हाँ। देखो अगला अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू। अब अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू तीन हिस्सों में डिवाइडेड, एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड मतलब क्या है? बोन और कार्टिलेज। लूज मतलब क्या? इसके अंदर जो है सेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइबर्स। फाइबर्स कौन से देखे अभी अभी तुमने? फाइबर्स, फाइबर्स जो है वो क्या रहेंगे? कम रहेंगे एज कंपेयर टू सेल्स लूज के अंदर। डेंस के अंदर क्या होगा? फाइबर्स ज्यादा होंगे, सेल्स कम होंगे। स्पेशलाइज्ड के अंदर कुछ ना कुछ अलग होगा, तो इसलिए स्पेशलाइज्ड। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स क्या है? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल। डेंस के एग्जांपल्स क्या है? डेंस रेगुलर, डेंस इरेग्युलर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड, बोन और कार्टिलेज। अब एक एक कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे से देखो। देखो पहला क्या है हमारे पास? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। मैंने पहले ही बताया लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या? इसके अंदर क्या ज्यादा होंगे बताओ, सेल्स या फाइबर्स? लूज के अंदर क्या ज्यादा होते हैं, सेल्स या फाइबर्स? बताओ। लूज के अंदर सेल्स, सेल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम से सेल्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फाइव। सर यूटी मध्ये मोस्ट प्रोबेबली। देखो यूटी का कैसा है, एक बार 1 मिनट दे रहा हूं मैं तुमको, कैसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो आज जो हम लोग जनरल हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस पर डायरेक्टली तुमको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, जैसे क्लासीफाई एपिथेलियम, क्लासीफाई कनेक्टिव टिश्यू, क्लासीफाई और क्या क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन। और जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो तुमको प्रैक्टिकल में ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि तुमको स्लाइड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और उसका डायग्राम बनाना होता है। दूसरी चीज जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो सब क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। जैसे तुमने यूटेरस देखा, तो यूटेरस का क्या आएगा? एक तो उसका स्ट्रक्चर वगैरह बताओ और उसकी माइक्रो एनाटोमी बताओ, मतलब उसकी हिस्टोलॉजी बताओ। तो वो सब क्वेश्चन आएगा अगले टॉपिक का। समझ गए क्वेश्चंस कैसे आते हैं? समझ गए ना? इस पर डायरेक्टली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। ऑल राइट, हाँ। देखो अब आते हैं एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स ज्यादा है फाइबर से। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके लोकेशन याद रखो। अंडर इपिथेलियम मतलब जो लैमिना प्रोप्रिया होता है, तुमने जहां पर भी लैमिना प्रोप्रिया देखा है अभी तक, उसके अंदर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। लैमिना प्रोप्रिया इज मेड बाय अपना एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। फिर अराउंड द ब्लड वेसल्स बिटवीन द ऑर्गन्स, तो ये लोकेशन है। अब ये देखो, ये दिख रहा होगा सबको। देखो यहाँ पर सेल्स ज्यादा दिख रहे हैं, फाइबर्स थोड़े कम दिख रहे हैं। फाइब्रोब्लास्ट दिख रहा है, इलास्टिक फाइबर दिख रहा है, कोलेजन फाइबर दिख रहा है, मैक्रोफेज दिख रहा है, मास्ट सेल दिख रहा है, ग्राउंड सब्सटन्स, रेटिकुलर। बाकी डाउट नंतर घेऊ आपण गणेश, आता सध्या ह्याच्यावर फोकस कर, ठीक है? तो इसके अंदर सेल्स ज्यादा दिख रहे हैं, फाइबर्स कम दिख रहे हैं। तो ये देखो, ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है। देखो इलास्टिक फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर। तो ये याद रखो, ठीक है? इसके अंदर क्या ज्यादा होते हैं? सेल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फाइबर, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। अगला कौन सा है? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। अब कैसे दिखते हैं देखो, एक तो एडिपोस टिश्यू के अंदर दो प्रकार का होता है, एक तो व्हाइट फैट, दूसरा ब्राउन फैट। व्हाइट फैट का काम क्या होता है? एनर्जी स्टोर और इंसुलेशन। अब ये देखो, व्हाइट फैट को कैसे पहचानना है और ब्राउन फैट को कैसे पहचानना है। देखो हाँ, मैंने पहले ही बताया था। सब लोग बताओ माइक्रोस्कोपी के ऊपर फैट कौन से कलर का दिखता है? फैट कौन से कलर, फैट कैसे दिखता है माइक्रोस्कोपी में? बताओ सब लोग। वंस अगेन एरियोलार। क्लियर क्लियर क्लियर, एकदम से, बहुत बढ़िया, क्लियर। हाँ ध्वज, अब सबको क्लियर हो गया है ना? मैं बाद में बताऊंगा तेरे को। हाँ देखो, जो मैंने बताया फैट क्लियर दिखता है। अब ये जो व्हाइट फैट है, इसके अंदर क्या है हमारे पास? फैट जो है वो कैसा है? यूनिलॉक्यूलर है। यूनिलॉक्यूलर मतलब क्या? देखो मान लो कि ये मेरे पास एक सेल है।
अब इस सेल के अंदर क्या होगा, डायरेक्टली पूरा एक ही फैट का ग्लोब्यूल होगा, देखो ऐसे पूरा एक ही ग्लोब्यूल होगा। और ब्राउन फैट के अंदर क्या है, मान लो ये मेरे पास सेल है, इसके अंदर फैट के मल्टीपल ऐसे ऐसे लॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, देखो ऐसे मल्टीपल, मल्टी लॉक्यूलर, समझ गए। तो यूनिलॉक्यूलर मतलब क्या है, व्हाइट फैट, और ब्राउन फैट मतलब क्या है, मल्टी लॉक्यूलर। तो देखो ये व्हाइट फैट के अंदर क्या दिख रहा है तुमको, एडिपोसाइट, ये न्यूक्लियस मैंने पहले ही बताया था। इसका मेरे को ये बताओ एपियरेंस कैसा दिखता है न्यूक्लियस एडिपोसाइट का, मैंने बताया तुमको एक कौन से तो भी रिंग, रिंग के पहले जो वर्ड था, कौन सा वर्ड था वो, सिग्नेट, एकदम बढ़िया ध्वज। लेक्चर कब तक चलेगा, 11:30, 11:30, सिग्नेट, एकदम से एकदम से सबने सही जवाब दिया, सिग्नेट रिंग एपियरेंस। हाँ तो देखो, हाँ ओके ओके, देखो इसके अंदर क्या है, सिग्नेट रिंग एपियरेंस और यूनिलॉक्यूलर फैट। अब इसको जो है चिकन वायर एपियरेंस भी बोलते हैं ना, क्योंकि क्या, ये एम्प्टी सर्कल्स न्यूक्लियस पुश टू पेरिफेरी। तो अपना जो ये है एडिपोज टिश्यू का व्हाइट फैट, इसका एपियरेंस कैसा होता है, चिकन वायर एपियरेंस। ये लिख के आओ, जब भी तुम लेबलिंग करोगे ना लिख के आओ, मजा आएगा ना, चिकन वायर एपियरेंस, क्लियर। अगला ब्राउन फैट। ब्राउन फैट जो है ये हीट प्रोडक्शन का काम करता है ना, हीट प्रोडक्शन का, न्यूबॉर्न्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर मैंने क्या बताया, मल्टीलॉक्यूलर है फैट ड्रॉपलेट। देखो ये मेरे पास एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारे फैट के ड्रॉपलेट है, छोटे छोटे, है ना, क्लियर है। तो ये क्या है, मल्टीलॉक्यूलर है, समझ गए। मल्टीलॉक्यूलर फैट सेल्स कहां पर प्रेजेंट है हमारे पास, ब्राउन फैट के अंदर। तो ये हो गया फैट। अगला क्या है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। सबको ये एडिपोज क्लियर हुआ अच्छे से, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, यूनिलॉक्यूलर मल्टीलॉक्यूलर, बहुत सिंपल है। अगला क्या है, रेटिकुलर। अब रेटिकुलर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स तो होंगे, कहां पर प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो। अब इसके अंदर देखो रेटिकुलर फाइबर दिख रहे हैं, और ये इट लुक्स लाइक फिशिंग नेट, है ना, फिशिंग नेट, जैसे मैंने बताया। देखो ये ब्लैक कलर के देख रहे हैं, ब्लैक कलर के। एक सेकंड ना, मेरे को इसको रिमूव करने दो, एक सेकंड होल्ड करो। गाइस थोड़ा सा यार तुम कोऑपरेटिव रहो यार, ये गलत बात मत करो तुम, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेटिव रहो, है ना, पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो, जिनको नहीं पढ़ना है वो जा सकते हो, है ना, ठीक है। देखो तो रेटिकुलर फाइबर्स कैसे दिखते हैं मैंने बताया, ब्लैक कलर के, देखो दिख रहा है सबको रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेटिकुलर फाइबर, लिम्फोसाइट। हमेशा एक पॉइंट याद रखो, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जब भी वर्ड दिखा तो उसके सामने क्या लिखो, देखो लिम्फोसाइट, है ना, एक सेकेंड, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कैसे दिखते हैं आपको हिस्टोलॉजी के अंदर, स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स, खत्म बात। अगर तुमको स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स दिखे तो वो क्या है, लिम्फोसाइट। और देखो लिम्फोसाइट जब भी दिखते हैं ना, तब स्लाइड थोड़ी सी ब्लूइश हो जाती है बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट। तो स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स मतलब क्या है, लिम्फोसाइट्स, क्लियर। तो ये देखो, अब ये हो गए हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है सबको, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्लियर, बहुत सिंपल है ना, ठीक है। अगला डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सब लोग बताओ डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या ज्यादा होता है, सेल्स की फाइबर्स, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या ज्यादा होगा, सेल्स या फाइबर्स, फाइबर, भक्ति एकदम सही, हमेशा एकदम सही, ध्वज एकदम सही, फाइबर ज्यादा होंगे, केतन एकदम सही, ऋतिक, जान, श्रेयस, अथर्व एकदम सही, सबने सही जवाब दिया, फाइबर्स। तो देखो डेंस के तीन प्रकार है, एक तो डेंस रेगुलर, डेंस इरेग्युलर और इलास्टिक। अब डेंस रेगुलर के अंदर क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कोलेजन फाइबर है इसके पैरेलल बंडल्स होते हैं, देखो पैरेलल दिख रहे हैं, तो पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर, देखो पैरेलल 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 बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर। और बीच में क्या बोला था मैंने, फाइब्रोब्लास्ट के न्यूक्लियाई। तो ये काफी रेगुलर दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कहां पर प्रेजेंट होता है, टेंडन्स और लिगामेंट। टेंडन्स और लिगामेंट के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं अपने पास, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगला डेंस इरेग्युलर। अब इसके अंदर जो है फाइबर्स ऐसे इरेग्युलरली अरेंज होते हैं ना, देखो ऐसे इरेग्युलरली अरेंज फाइबर्स है। तो कोलेजन फाइबर्स इरेग्युलर है और फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है। और ये जो कोलेजन है फाइबर्स है, एक में को क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं ना, क्रिस क्रॉस करते हैं। अब ये कहां पर प्रेजेंट होता है, डर्मिस, फिर ऑर्गन के कैप्सूल्स, पेरियोस्टियम और पेरिकॉन्ड्रियम। याद क्या क्या रखो, देखो पेरियोस्टियम पेरिकॉन्ड्रियम अच्छे से याद रखो, और डर्मिस से याद करो, ऑर्गन कैप्सूल्स भूल गए चलेगा। डर्मिस, पेरियोस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम किससे बनता है, डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। अगला इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स मैंने पहले ही बताया तुमको, देखो ऐसे दिखते हैं कुछ इलास्टिक फाइबर्स।
थिक होते हैं और वेवी होते हैं। और इसके क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं इलास्टिक फाइबर्स? ब्रांच्ड होते हैं या अनब्रांच्ड होते हैं, बताओ सब लोग। इलास्टिक फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं या अनब्रांच्ड होते हैं, लिखो सब लोग। ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, एकदम से दिशा, एकदम से सुयश, केतन, ध्वज, एकदम से। तो ब्रांच्ड होते हैं। बढ़िया बढ़िया। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इलास्टिक फाइबर्स? एयोटा के अंदर, एकदम से दिव्या। हाँ, तो एयोटा के अंदर ब्रांच्ड होते हैं। तो ये देखो, ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स। ओके, क्लियर। तो हमने जो है कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म किया। हमने क्या क्या पढ़ा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अगला हम लोग देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोन और कार्टिलेज। एक स्लाइड फिक्स तुमको स्पॉटिंग के अंदर बोन या फिर कार्टिलेज की होती है ना, मोस्ट कॉमन स्लाइड है बोन या फिर कार्टिलेज। एक स्लाइड फिक्स होती है, तो इसको अच्छे से समझो, ठीक है। जाए आगे कार्टिलेज पे। एक सेकेंड ना, रिमूव कर रहा हूं मैं। ठीक है, कर दिया रिमूव। हाँ ठीक है। हाँ, चलो कार्टिलेज पे जाए, अगली स्लाइड कार्टिलेज। अभी तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है या फिर सब क्लियर हो तो सब लोग एक थम्स अप दे दो यार। ऑल राइट, थैंक यू। चलो आगे जाते हैं। कार्टिलेज। अब कार्टिलेज समझने के लिए प्रसन्ना काबरा जीएफ रेज देयर हैंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा। प्रसन्ना काबरा जीएफ, अरे बाप रे। भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इतने इतने चीप हरकतें, इतने एमबीबीएस कर रहे हो तुम लोग यार। डायरेक्ट प्रसन्ना काबरा जीएफ, जैसे पता है कौन है तुमको, है ना। चलो आगे आते कार्टिलेज पे। कार्टिलेज के बारे में क्या याद रखो कि ये अवेस्कुलर है और नॉन नर्वस है। एक तो इसके पास ब्लड सप्लाई भी नहीं है, और मतलब ब्लड सप्लाई है बट खुद का नहीं है, नॉन नर्वस है। और न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? बाय डिफ्यूजन फ्रॉम पेरिकॉन्ड्रियम। तो पेरिकॉन्ड्रियम से डिफ्यूजन होकर जो है इसको न्यूट्रिशन मिलता है। मैट्रिक्स मैंने पहले बताया था, टाइप 2 कोलेजन। सब लोग मेरे को बताओ, टाइप 3 कोलेजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टाइप 3 कोलेजन, टाइप 3 कोलेजन कहां पर प्रेजेंट होता है, याद करके बताओ। रेटिकुलर, ध्वज एकदम बढ़िया यार, रेटिकुलर। हाँ मनस्वी एकदम बरोबर, रेटिकुलर। अजित हाँ। तो टाइप 3 कोलेजन रेटिकुलर फाइबर्स, यस। देखो, अब ये जो रेटिकुलर अपने जो कार्टिलेज है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स और मैट्रिक्स। अब सेल्स इसमें दो होते हैं, एक तो कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोब्लास्ट कैसे होते हैं? फ्लैट या फिर ओवल होते हैं, और ये पेरिकॉन्ड्रियम के करीब होते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम मतलब क्या? कार्टिलेज की जो कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। तो पेरिकॉन्ड्रियम के पास कौन से प्रेजेंट होते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोसाइट्स कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं, और दे आर प्रेजेंट इन लैक्यूना। लैक्यूना देखो, अब इसमें क्या है, इसके अंदर कैसे होता है बेसिकली? लैक्यूना मतलब क्या? मेरे पास सेल है, उसके अवती भवती खाली स्पेस है, तो खाली स्पेस के अंदर सेल प्रेजेंट है, तो वो कौन से होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोब्लास्ट के अराउंड लैक्यूना नहीं होता। लैक्यूना किसके अराउंड होता है? कॉन्ड्रोसाइट। और ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, क्या करते हैं? ये मैट्रिक्स को सिक्रेट करते हैं। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, उसको कौन सिक्रेट करता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। और ये इमैच्योर होते हैं, क्लियर। अब मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस किससे बनता है? प्रोटियोग्लाइकन, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन, बेसोफिलिक, ब्लूइश होता है ना, याद रखो। कार्टिलेज की स्लाइड थोड़ी सी ब्लूइश दिखती है ना हिस्टोलॉजी के अंदर। कैसी दिखती है? ब्लूइश दिखती है। अब देखो पेरिकॉन्ड्रियम, मैंने पहले ही बताया था तुमको। यार ये कौन है यार, ये ऐसे मत करते जाओ रे तुम, बोल तो। ठीक है, चलो देखो पेरिकॉन्ड्रियम जो है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, मैंने पहले ही बताया था, कार्टिलेज को कवर करता है। और ग्रुप से लिंक डिलीट करो। ऑल राइट, एक सेकेंड, राहू दे अथर्व, नाही तर जाऊ दे, बघून घेऊ, रिमूव्ह करू आपण त्याला, काही हरकत नाही। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम जो है इसके दो लेयर्स होते हैं। देखो पेरिकॉन्ड्रियम किसको कवर करता है? कार्टिलेज को। पेरिकॉन्ड्रियम के दो लेयर्स होते हैं, एक तो आउटर फाइब्रस लेयर और इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर। अब इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। और आउटर फाइब्रस लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? फाइब्रोब्लास्ट प्लस टाइप 1 कोलेजन, याद रखो। अब कॉन्ड्रोब्लास्ट मुझे बताओ, लैक्यूना किसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट या फिर कॉन्ड्रोसाइट? लैक्यूना किसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं?
कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट? लैक्यूना, साइट्स, एकदम बढ़िया ध्वज। बाकी लोग योगेश्वरी साइट्स, हाँ। मनस्वी एकदम बढ़िया। कॉन्ड्रोसाइट, लैक्यूना, ओके। देखो कॉन्ड्रोसाइट के अराउंड क्या प्रेजेंट होता है? लैक्यूना। अब ये पॉइंट याद रखो, पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट इन आर्टिकुलर कार्टिलेज और फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, रट्टा मार लो। फाइब्रोकार्टिलेज के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, ठीक है। अगला, पेरिकॉन्ड्रियम हेल्प्स इन अपोजिशनल ग्रोथ। अब अपोजिशनल ग्रोथ मतलब क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज के अराउंड है, तो साइड से जो है, आउटसाइड से जो है, नए जो भी कार्टिलेज के स्ट्रक्चर्स है वो अंदर की तरफ ऐड होंगे। ग्रोथ बाहर से हो रही है, तो देखो न्यू कार्टिलेज इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड, इसको हम लोग बोलते हैं एपोजिशनल ग्रोथ। तो पेरिकॉन्ड्रियम किस में हेल्प करता है? एपोजिशनल ग्रोथ। ओके, क्लियर हुआ सबको अभी तक? क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल राइट। हाँ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखो अब हमारे पास कार्टिलेज के 3 प्रकार है, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। अब इनको कैसे पहचानना है? देखो पहले तो हाइलाइन कार्टिलेज पे आओ। अब हाइलाइन कार्टिलेज के ऊपर देखो आउटर पेरिकॉन्ड्रियल लेयर दिख रही है। पेरिकॉन्ड्रियल लेयर मैंने पहले ही बताया था, दो हिस्से बनती है, एक तो फाइब्रस लेयर, दूसरा सेल्यूलर लेयर। सेल्यूलर लेयर के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? बताओ सब लोग, सेल्यूलर लेयर के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? बताओ। सेल्यूलर लेयर ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट, एकदम बढ़िया। तो देखो यहाँ पर देखो ये सब कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट है। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत लैक्यूना उसने बना दिया है, लेकिन तुम जब भी बनाओगे तो लैक्यूना मत बनाओ, ठीक है। तो सेल्यूलर लेयर के अंदर कौन प्रेजेंट है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। अगला क्या है? होमोजेनस मैट्रिक्स और फाइबर्स आर नॉट विजिबल। फाइबर्स इतने क्लियरली विजिबल नहीं है हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर, देखो फाइबर्स क्लियरली विजिबल नहीं है ना। फिर कॉन्ड्रोसाइट जो है, ये सब जो है कॉन्ड्रोसाइट, ये कहां पर प्रेजेंट है? लैक्यूना। और ये जो है कभी कभी ग्रुप में प्रेजेंट होता है, देखो ये ग्रुप में दिख रहे कॉन्ड्रोसाइट बहुत सारे, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल नेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? सेल नेस्ट। क्लियर, क्लियर हुआ सबको? सेल नेस्ट। तो कॉन्ड्रोसाइट का ग्रुप अगर बन गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल नेस्ट। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है? इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, फिर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स, कोस्टल कार्टिलेज, लैरिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, नोज सेप्टम, क्रिकोइड, थायराइड कार्टिलेज। इसके लोकेशंस 3-4 याद रखो, ठीक है। 3-4 भी याद रहेंगे चलेगा, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज के लोकेशन। अगला क्या है? देखो इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर भी पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है, 2 लेयर्स होंगे, आउटर फाइब्रस, इनर सेल्यूलर। इनर सेल्यूलर किससे बन रहा है? कॉन्ड्रोब्लास्ट से। अंदर क्या है? कॉन्ड्रोसाइट। अब इसका पॉइंट याद रखो, कॉन्ड्रोसाइट यहाँ पर बहुत बड़े साइज के होते हैं और इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। देखो क्वांटिटी कितनी ज्यादा दिख रही है ना कॉन्ड्रोसाइट्स की। और इसके अंदर जो है मोर इन नंबर प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और इसके एग्जांपल्स देखो, एक्सटर्नल ईयर, ऑडिटरी ट्यूब, इपिग्लॉटिस, ये सब इसके एग्जांपल्स। क्लियर। और मैट्रिक्स इज रिच इन इलास्टिक फाइबर्स, इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने? इलास्टिक कार्टिलेज। और इलास्टिक फाइबर सबको पता है ब्रांच्ड होते हैं, देखो ब्रांच दिख रहा है सबको, ब्रांच्ड फाइबर्स प्रेजेंट है ना। तो डिफरेंस क्या याद रखा? एक तो इसमें कॉन्ड्रोसाइट जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं और इसमें इलास्टिक फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट की जो है साइज ज्यादा होती है। सेल नेस्ट किसके अंदर दिखते हैं? सेल नेस्ट किसके अंदर दिखते हैं? बताओ कौन से कार्टिलेज के अंदर सेल नेस्ट दिखते हैं? बताओ। सेल नेस्ट, हाइलाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाइलाइन कार्टिलेज, हाँ। ओके, अगला व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। अब व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर पहली चीज याद रखो, देखो पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट। फिर यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट बहुत छोटे होते हैं और उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, देखो कितने कम दिख रहे हैं। तो बहुत छोटे होते हैं और क्वांटिटी कम होती है। और स्मॉल कॉन्ड्रोसाइट से फाइब्रस मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज रिच इन कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। और बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है? कॉन्ड्रोसाइट छोटे हैं और कम है। और इसके एग्जांपल क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस और सर्टन जॉइंट्स। तो ये हो गए तीनों टाइप ऑफ कार्टिलेज। अब ये देखो माइक्रोस्कोपिक इमेजेस, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखते हैं। अब तुमको मैं एक टिप दे रहा हूं, ध्यान से समझो। क्या करो तुम लोग, हिस्टोलॉजी की पढ़ाई कैसे करनी है? पहली चीज, जो तुम्हारे कॉलेज के स्लाइड के फोटोज है उसको पहले देखो और वो रट्टा मार लो कि वो उसकी स्लाइड है, क्योंकि वो पहचान में आती नहीं है, मेरे को भी नहीं आती, किसी को ही नहीं आती है। तो रट्टा मार लो कि वो स्लाइड उसकी है, और उसका डायग्राम तो तुमको बनाना आ जाएगा, क्योंकि मैं आज वही पढ़ा रहा हूँ ना तुमको, है ना। तो रट्टा क्या मारना है? स्लाइड दिखती कौन सी और कौन सी स्लाइड है। आईबी सिंह पढ़े क्या सुयश? गरज नहीं। इफ यू आर कवरिंग दिस 2 पीडीएफ्स, जो आज का क्लास का है और कल के क्लास का है, तो आईबी सिंह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं मैं, एकदम जरूरत नहीं है, ठीक है।
इसके पीछे बहुत टाइम दिया है मैंने, ठीक है, तो इसलिए भरोसा कर सकते हो तुम लोग। ओके, तो ये कार्टिलेज, कार्टिलेज सबको क्लियर हुआ। अब अगला है बोन। कार्टिलेज क्लियर हुआ? सल्यूट सर फॉर योर, थैंक यू सुयश। ओके, चलो बोन स्टार्ट करते हैं ना, बोन। अब बोन, बोन के बारे में क्या याद रखो, बोन का जो मैट्रिक्स है दैट इज कैल्सिफाइड, इसके अंदर टाइप 1 कोलेजन है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, याद रख लो, ठीक है। कॉलेज की स्लाइड अवेलेबल नहीं है, ये स्लाइड देख ले भाई, फिर ठीक है ना, कोई हरकत नहीं, ठीक है। अब सेल्स देखो, बोन के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है। एक तो ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल्स, ये स्टेम सेल्स होते हैं प्रेजेंट इन इनर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम। ऑस्टियोब्लास्ट, ये क्या होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से है, ऑस्टियोब्लास्ट। बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है इनका, मतलब ब्लू साइटोप्लाज्म, फॉर्म करते हैं कोलेजन को और ग्राउंड सब्सटेंस को, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, कोलेजन को और ग्राउंड सब्सटेंस को बनाते हैं। अगला ऑस्टियोसाइट, ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, लैक्यूना के अंदर, इसका इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। ऑस्टियोक्लास्ट मल्टीन्यूक्लिएटेड बिग सेल्स होते हैं, बोन रिसॉर्प्शन करते हैं, बोन को जो है रीअब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, और प्रेजेंट इन हाउशिप्स कैनाल, एक छोटा सा डिप्रेशन होता है बोन के अंदर, उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखो, ये सेल्स देखो ऐसे दिखते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। देख लो, ये तुमको मतलब एज सच बनाने की जरूरत नहीं है जब भी तुम डायग्राम बनाओगे बोन का, ठीक है, सिर्फ देख लो एक बार, क्लियर। और ये बस पढ़ लो एक बार, है ना, इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछते। वो क्वेश्चंस कहां पर पूछते हैं, स्लाइड आइडेंटिफिकेशन पर, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करना है स्लाइड को, उस पे पूछते हैं। तो देखो अब आ जाओ बोन पर, है ना। देखो, बोन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वो मैच्योर बोन, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॅमिलार बोन। अब एम्ब्रियोलॉजी लेक्चर, सुयश एम्ब्रियोलॉजी मला स्वतःलाच येत नाही भावा, आला असतं तर मी नक्की शिकवलं असतं तुला, ठीक है, ठीक है। लॅमिलार या फिर मैच्योर बोन, ठीक है। अब लैमिनार या फिर मैच्योर बोन, यहाँ पर कॉम्पैक्ट, यार डिस्ट्रैक्ट मत करो यार तुम लोग, अभी पढ़ो, है ना। एक 11:30 तक अच्छे से पढ़ो, उसके बाद बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सीरियस रहो, लेक्चर खत्म कर देंगे फटाफट, ठीक है। देखो, जो मैच्योर्ड बोन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कॉम्पैक्ट या फिर कॉर्टिकल बोन, जो बोन का शैफ्ट होता है, तो शैफ्ट के ऊपर कौन सा प्रेजेंट होता है, कॉम्पैक्ट या फिर कॉर्टिकल बोन। और स्पॉन्जी या फिर कैल्सिलस बोन कहां पर प्रेजेंट होता है, बोनी ट्रेबिकुलर, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। सबको एपिफाइसिस मतलब पता है ना, ऊपर वाला पार्ट एपिफाइसिस, और मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, वो सब पार्ट देख लेना, है ना। तो स्पॉन्जी या फिर कैल्सिलस बोन कहां पर प्रेजेंट होता है, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, वर्टिब्रे। इसके अंदर क्या होते हैं, बोनी ट्रेबिक्युले, रेड बोन मैरो, ये क्या करता है, हिमेटोपोइसिस। तो ये इतना याद मत रखो, इसकी स्लाइड तुमको यूजुअली नहीं देते हैं ना, स्पॉन्जी बोन की स्लाइड किसकी रखी होती है, कॉम्पैक्ट बोन के या फिर कॉर्टिकल बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसकी स्लाइड होती है। तो देखो कैसे पहचानना है, देखो ऐसे कुछ हमको दिखता है। अब देखो, मान लो मेरे पास ये बोन है ना, ये क्या है, बोन है, अगर मैंने इसको कट किया, इसको कट किया, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होगी, उस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी कैविटी। देखो यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट है, मेड्यूलरी कैविटी, इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होगी और लेयर्स प्रेजेंट होगी, बराबर, लेयर्स। तो ये स्लाइड कैसी है, मैं तुमको विजुअलाइज कराता हूँ, है ना। ये मान लो कि ये मेरे पास क्या है, ऐसा समझ लो, ये बोन है ना, ऐसा समझ लो, है ना, डायग्राम अच्छी नहीं है। इसको अगर मैंने ऐसे कट किया इधर से और इसको ऊपर से देखा तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब बीच में कैविटी दिखेगी, कैविटी के अराउंड ये बहुत सारे ऐसे लेयर्स दिखेंगे ना, लेयर्स दिखेंगे। सबको फील हुआ ना, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब ऐसा सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, समझ गए, ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। क्लियर हो रहा है क्या सबको, विजुअलाइजेशन बताओ तो सही, एटलीस्ट क्लियर है। हाँ, अब ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर एक तो मेरे को अंदर मेड्यूलरी कैविटी कैविटी दिख रही है, फिर उसके बाद मेरे को क्या दिख रहा है, एंडोऑस्टियम। एंडोऑस्टियम मतलब क्या है, वैस्क्यूलर लूज कनेक्टिव टिश्यू विच इज लाइनिंग द मेड्यूलरी कैविटी, वैस्क्यूलर लूज कनेक्टिव टिश्यू विच इज लाइनिंग द मेड्यूलरी कैविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोऑस्टियम। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, बोन का पार्ट। अब ये जो इसके अंदर क्या होते हैं, दो लैमिलेस प्रेजेंट होते हैं, एक तो इनर सर्कमफेरेंशियल लैमिले, दूसरा देखो इनर वाला अंदर है, आउटर वाला बाहर है। और सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, पेरीऑस्टियम। पहले क्या है मेरे पास, पेरीऑस्टियम, फिर उसके बाद आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेले, फिर इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेले, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सर्कमफेरेंशियल लैमेले, ऐसे गोल 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 लैमेले प्रेजेंट है। देखो ऐसे गोल गोल लैमेले प्रेजेंट है ना। तो ये क्या है, सर्कमफेरेंशियल लैमेले, है ना। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर के अंदर ये कैनल प्रेजेंट होती है, कैनल, इसको हम लोग बोलते हैं हैवर्शियन कैनल। क्या बोलते हैं, हैवर्शियन कैनल। उसके अराउंड क्या है, सर्कमफेरेंशियल लैमिने।
लैमिले के ऊपर क्या है, लैक्यूना प्रेजेंट है, और लैक्यूना के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स कहां पर प्रेजेंट है, लैक्यूना के अंदर। सब लोग मेरे को बताओ ऑस्टियोब्लास्ट की लोकेशन क्या थी, ऑस्टियोब्लास्ट की लोकेशन क्या थी, ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, आई एम सो सॉरी, ऑस्टियोक्लास्ट की, ऑस्टियोक्लास्ट मैंने बताया था तुमको, ऑस्टियोक्लास्ट, एंडोस्टियम, मैंने एक वर्ड बताया था स्पेसिफिक, बोन फॉर्मिंग सेल, वो ठीक है, लोकेशन उसकी एक स्पेसिफिक वर्ड था, कौन सी तो भी कैनल थी, बताओ यार बताओ। हेवर्शियन कैनल, नहीं नहीं नहीं, ये यार गलती कर रहे हो, देखो ऑस्टियोक्लास्ट मैंने बताया था हाउशिप्स कैनल के अंदर प्रेजेंट है, याद रखो, पूछेंगे नहीं लेकिन फिर भी याद रखो, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर इसका, इसके अंदर और कुछ है क्या, नहीं, इतना ही। समझ गए कैसे दिखता है, अब इसको बनाना कैसे, देखो सबसे पहले तो क्या बनाया मैंने, यहाँ पर पेरियोस्टियम, फिर यहाँ पर सर्कमफेरेंशियल लैमिने, फिर कॉन्सेंट्रिक लैमिने, फिर हेवर्शियन कैनल, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लैक्यूने प्रेजेंट है, लैक्यूना के अंदर कौन प्रेजेंट है, अपने ऑस्टियोसाइट। और ये जो हमारे ये होते हैं ना, जो हमारा लैक्यूना है, लैक्यूना के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, कैनालिकुली बोलते हैं उसको, कैनालिकुली। ये क्या करते हैं, दूसरे कैनालिकुली के साथ, मतलब दूसरे ऑस्टियोसाइट के साथ कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं, ठीक है, तो कैनालिकुली। और ये पॉइंट याद रखो कि हैवर्शियन कैनल कंसिस्ट्स ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फेटिक्स एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कुछ स्लाइड होती है, ऐसे तुमको बनानी होती है, ठीक है। बोन क्लियर हुआ, बोन सबको, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन याद रखो, व्हाइट कलर की स्लाइड दिखती है तुमको हिस्टोलॉजी के अंदर, बनाना कैसे, ऐसे बना के आना है, ठीक है। जाए आगे, मसल्स पर जाए, ठीक है। तो हमने 3 पोर्शन खत्म किए, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और बोन और कार्टिलेज। अब अगला आते हैं हम लोग स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल नहीं, मतलब मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू 2 मिनट का टॉपिक है ना, तो करें स्टार्ट। 1 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं ना, 1 मिनट का ब्रेक, थोड़ा सा कंटिन्यू बोल बोल के थक जाता है इंसान, है ना। न्यूरो किससे पढ़े, न्यूरो एनाटॉमी इजी है ना रे, खुद से पढ़ो, और किससे पढ़ोगे, खुद से पढ़ो। न्यूरो एनाटॉमी डाउट आ रहा है क्या तुमको, न्यूरो एनाटॉमी हार्ड लग रहा है क्या, इजी तो है, एब्डोमेन भी इजी है। अरे ठीक है चलो, कोई नहीं, देखते हैं न्यूरो एनाटॉमी का हुआ तो लेक्चर लेके देखते हैं, ठीक है, एक आधी बार। चलो करें स्टार्ट, स्टार्ट करें, ऑल राइट। देखो अब हमारे पास क्या है, मस्क्यूलर टिश्यू। अब मस्क्यूलर टिश्यू के अंदर हमारे पास 3 प्रकार के मसल्स है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। अब स्लाइड तुमको किसकी किसकी रखी होती है, स्केलेटल मसल की होती है और कार्डियक मसल की होती है। स्मूथ मसल की एज सच सेपरेट स्लाइड नहीं होती, स्मूथ मसल किसी ना किसी बड़े स्लाइड का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो उसकी सेपरेट स्लाइड नहीं होती। कौन सी स्लाइड प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल सबको पता है वॉलंटरी होती है, फिर मसल फाइबर होते हैं इसके अंदर, मसल फाइबर मतलब क्या, मसल के सेल्स, और ये सिलेंड्रिकल होते हैं ना, लार्ज होते हैं और सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, पेरीफेरी की तरफ होता है। देखो ये मेरे पास मान लो एक मसल फाइबर है, देखो न्यूक्लियस पेरीफेरी पे दिख रहा है ना, पेरीफेरी, तो पेरीफेरी पे होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या दिखता है, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। और कार्डियक मसल कैसे दिखता है, कार्डियक मसल ब्रांच्ड होते हैं, फिर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके ऊपर भी स्ट्राइशंस मतलब अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। बट इसके जंक्शन बिटवीन द सेल्स, जंक्शंस बिटवीन द सेल्स पर क्या होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क होता है ना, और वो डार्क स्टेनिंग लाइन होता है। देखो जैसे इसमें दिख रही है क्या, दिखता है ना ऐसा, करेक्शन दिखता है, इंटरकैलेटेड डिस्क है ना, इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो याद रखो, ठीक है। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, डिफरेंस सबको क्लियर हुआ। ये देखो ये स्केलेटल मसल का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स मतलब क्या है, ऐसे ऊपर से कट किया, तो ये एक मसल फाइबर है, देखो न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी में दिख रहा है ना, पेरीफेरी में, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, सिंसिटियम, क्लियर। हाँ, अब अगला क्या है, स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल कैसे होते हैं, ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, और इसके जो सेल्स होते हैं दे आर स्पिंडल शेप, देखो स्पिंडल शेप के दिख रहे हैं, स्पिंडल मतलब पहले ही बताया मैंने तुमको, स्पिंडल शेप। तो इसके ऊपर स्ट्राइशंस अब्सेंट होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स 2 है, स्केलेटल और कार्डियक, नॉन स्ट्राइटेड कौन सा है, स्मूथ मसल्स।
और ये क्या करता है, लाइंस फॉलो विसेरल ऑर्गन्स। देखो स्ट्राइटेड मसल्स, ये पेरीमाइसियम एपिमाइसियम, ये तुमको बचपन से ही पता है ना, ठीक है। ये देखो ये ड्रॉ कैसे करना है, देखो स्ट्राइटेड मसल्स, कितनी सुंदर डायग्राम है। देखो लॉन्ग मसल फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर पेरीफेरी के अंदर हमको जो है न्यूक्लियस दिख रहे हैं, फिर स्ट्राइशंस प्रेजेंट दिख रहे हैं। कौन सी मसल है बताओ, ये कौन सी मसल की डायग्राम है, कौन सी मसल की डायग्राम है? हेलो, स्केलेटन, एकदम बढ़िया स्केलेटन, पहचान लिया है ना। अगला देखो कार्डियक, कार्डियक के अंदर देखो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपस में कनेक्टेड है वाया इंटर, जो डिस्क है इंटर, जो भी डिस्क है वो इंटरकैलेटेड डिस्क। हाँ, फिर यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड्स भी दिख रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल है बताओ, ये वाला बताओ फास्ट, कार्डियक, बढ़िया कार्डियक, हाँ एकदम से कार्डियक। अगला ये देखो हमारे पास ये क्या है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स देखो स्पिंडल शेप दिख रहे हैं ना, स्पिंडल शेप, सेंट्रल न्यूक्लियस है, स्ट्राइशंस एब्सेंट है, तो ये किसका है, कार्डियक स्मूथ मसल्स। और ये जो है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ऊपर से देख रहे हैं तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो ये स्लाइड्स ऐसे दिखते हैं, मतलब ऐसे बनाने होते हैं। ऑल राइट, हमने मसल्स वाला पार्ट भी खत्म किया। क्लियर हुआ सबको? मसल्स, तीनों मसल्स, अपना स्केलेटल, कार्डियक और कौन सा था, स्मूथ मसल्स। अगला देखो आप ग्लैंड्स, अब ग्लैंड्स बाकी है, ब्लड वेसल्स बाकी है, स्किन बाकी है, ठीक है यार बहुत बाकी है, फटाफट आ जाओ यार, तुम टाइम वेस्ट मत करो आप, ठीक है। देखो आप फास्ट खत्म करेंगे ना, आप स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। मेरा इंटरनेट भी 90% खत्म का मैसेज आ गया है यार, खत्म नहीं हो जाना चाहिए बीच में, नहीं होगा ना, हो भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। चलो वाईफाई, वाईफाई लगा दूंगा रे मैं, लेकिन उतने देर में तुम सब गायब हो जाओगे मेरे ख्याल से, है ना। अगर तुम मेरे को आश्वस्त कर रहे हो कि तुम गायब नहीं होगे 2 मिनट में, तो मैं वाईफाई लगा देता हूँ, ठीक है। जब खत्म होगा तब करेंगे, ठीक है, जब खत्म होगा तब देखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी तो ग्लैंड्स खत्म करते हैं। देखो पहले तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड इपिथेलियल सेल्स होते हैं विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है ग्लैंड का, एसिनस और डक्ट सिस्टम, एसिनस और डक्ट सिस्टम। अब ग्लैंड के दो एग्जांपल, सिंपल ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड। सिंपल ग्लैंड मतलब क्या, डक्ट जो है वो अनब्रांच्ड है, एग्जांपल स्वेट ग्लैंड। ब्रांच्ड डक्ट किसका एग्जांपल है, सलाइवरी और पैनक्रियाज, याद रखो ये। फिर क्लासिफिकेशन, मेरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन, ये रीड कर लो यार, है ना, ये रीडेबल पोर्शन है पूरा, इसमें कुछ एज सच हिस्टोलॉजी का रेफरेंस नहीं है। क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। देखो 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन, सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। सीरस मतलब सीरस सीक्रेशन, म्यूकस मतलब म्यूकस के जैसा सीक्रेशन, और मिक्स्ड मतलब थोड़ा बहुत मिक्स, तो ये सीरस, म्यूकस और मिक्स्ड। सीरस ग्लैंड का एग्जांपल है पैरोटिड ग्लैंड, म्यूकस का एग्जांपल है सबलिंगुअल ग्लैंड, और मिक्स्ड का एग्जांपल क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये याद रखो। अब देखो एसिनस मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे सर्कुलर वे में अरेंज होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिनस। अब एसिनस 2 प्रकार का होता है, एक तो म्यूकस एसिनस और सीरस एसिनस। म्यूकस एसिनस में क्या होता है, सेल्स जो होते हैं देखो कॉलमनार होते हैं, कॉलमनार सेल्स, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो फ्लैटेंड होता है, और वो बेस की तरफ होता है, फ्लैट और बेस की तरफ। और ये जो है थोड़े से कैसे दिखते हैं, एम्प्टी दिखते हैं, मतलब ज्यादा डार्कली स्टेन नहीं होते। हाँ बता रहा हूँ शुभम, आ रहे उस पॉइंट पे, डेमिलोन पे। तो ये जो है डिसॉल्व हो जाता है ड्यूरिंग स्टेनिंग, तो सेल कैसा दिखता है, एम्प्टी दिखता है ना, थोड़ा सा लाइट दिखता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सबलिंगुअल ग्लैंड। सीरस एसिनस कैसा है, इसके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। दूसरी चीज, सर्कुलर न्यूक्लियस होता है, सेंटर के अंदर होता है। फिर अपाइकल इयोसिनोफिलिया, बेसल बेसोफिलिया, रट्टा मार लो ये लाइन को, है ना। अपाइकल इयोसिनोफिलिया, बेसल बेसोफिलिया, कहां पर प्रेजेंट है, सीरस एसिनस। और ये थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड होता है एज कंपेयर टू म्यूकस एसिनस, क्लियर। और इसका एग्जांपल क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। मिक्स्ड मतलब क्या, दोनों भी, उसके अंदर दोनों भी एसिनाई प्रेजेंट होंगे, तो सीरस भी और म्यूकस भी। डिफरेंस क्लियर हुआ सबको, सीरस ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड में, और अपना म्यूकस में, क्लियर हुआ क्या? ओके देखो मिक्स्ड मतलब क्या है, यहाँ पर बोथ सीरस एंड म्यूकस एसिनाई विल बी प्रेजेंट। अब ये देखो ये डायग्राम से है ना, देखो थोड़े से डार्क डार्क एसिनाई दिख रहे हैं, गोल गोल थोड़े बहुत डार्क डार्क दिख रहे हैं, बीच में ब्लड वेसल्स भी दिख रहे हैं ना। और ये कौन से डार्क एसिनस, मतलब कौन से एसिनस होंगे बताओ, सीरस या म्यूकस, ये कौन से एसिनस है, डार्क दिख रहे हैं मेरे को माइक्रोस्कोपी में, सीरस या म्यूकस, कौन से बताओ। सीरस, एकदम बढ़िया, सीरस एसिनस। ऑल राइट। अगला
म्यूकस एसिनस देखो थोड़ी सी लाइटली स्टेन्ड है, तो ये कौन सा है, म्यूकस एसिनस। और मिक्स्ड के अंदर देखो यहाँ पर थोड़े बहुत लाइटली स्टेन्ड है और थोड़े बहुत डार्कली स्टेन्ड है, तो ये क्या है, मिक्स्ड सलाइवरी ग्लैंड। मिक्स्ड का एग्जांपल कौन सा है बताओ, मिक्स्ड सलाइवरी ग्लैंड का एग्जांपल कौन सा है, मिक्स्ड सलाइवरी ग्लैंड का एग्जांपल कौन सा है, सब मैंडिबुलर, एकदम बढ़िया मनस्वी, एकदम बढ़िया ध्वज, योगेश्वरी एकदम सब मैंडिबुलर, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर, आगे जाए। ये देखो ड्रॉ कैसे करना है, यहाँ पर मैंने डाल दिया है ना, देखो सीरस ग्लैंड के अंदर सीरस एसिनस है, थोड़े बहुत डार्क डार्क दिख रहे हैं तुमको है ना, फिर ब्लड वेसल्स बना दो, टिश्यू के सेप्टा बना दो, फिर इंटरकैलेटेड डक्ट बना दो, ये ऐसे बना के आना है, ठीक है, ये डायग्राम है। फिर ये देखो म्यूकस, ये कौन सा है, मिक्स्ड, इसके अंदर क्या है देखो, थोड़े बहुत लाइट है, थोड़े बहुत डार्क है ना, सीरस एसिनस भी है और म्यूकस भी है। और किसी ने तो भी डेमिल्यून बोला था, देखो डेमिल्यून का मतलब क्या होता है, म्यूकस एसिनस है हमारे पास, जो क्या, जिसके ऊपर क्या होता है, सीरस एसिनस की कैपिंग होती है, मतलब कैप की तरह होता है। ये देखो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, बीच में म्यूकस एसिनस, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीरस एसिनस की कैपिंग प्रेजेंट है, सीरस एसिनस की कैपिंग प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरस डेमिल्यून। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, मिक्स्ड वाले के अंदर, क्लियर। तो ये डायग्राम से इन तुमको एज सच बना के आने हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे है ब्लड वेसल। नहीं नहीं, म्यूकस डेमिल्यून कुछ नहीं होता, सीरस डेमिल्यून ही होता है मोस्टली, ठीक है। आ जाए ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज याद रखो, सिर्फ इसमें एंडोथेलियम होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इसके अंदर बाकी कुछ लेयर्स नहीं होते, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये सब नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन कैपिलरीज के अंदर। अब ब्लड वेसल का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो हमारे पास यहाँ पर ट्यूनिका इंटीमा होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है और ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है। ट्यूनिका इंटीमा मतलब इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल, किससे बनता है, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम बताओ कौन सा इपिथेलियम है, टाइप करके बताओ, एंडोथेलियम कौन सा इपिथेलियम है, एंडोथेलियम कौन से टाइप का एपिथेलियम है, स्क्वैमस, स्क्वैमस, स्क्वैमस एकदम से। तो एंडोथेलियम होता है, फिर सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर। देखो ट्यूनिका इंटीमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंडोथेलियम, फिर सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर न्यूक्लियाई ऑफ फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेज। फिर प्रेजेंट होता है इंटरनल इलास्टिक लैमिना, किससे बनता है, इलास्टिक फाइबर से बनता है। और ये वेवी होता है, जैसे मैंने पहले बताया, इलास्टिक फाइबर्स थोड़े बहुत वेवी होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं ना। तो इंटरनल इलास्टिक लैमिना किससे बनता है, इलास्टिक फाइबर्स। अगला, मीडिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स, कॉन्सेंट्रिक स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स। फिर एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, ट्यूनिका मीडिया। फिर क्या है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये आउटर कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी है और इलास्टिक फाइबर्स भी है। और इसके अंदर वैजा वैजोरम और नर्वी वैजोरम प्रेजेंट है। अब ब्लड वेसल को भी ब्लड सप्लाई चाहिए ना खुद के फंक्शंस के लिए, तो उसको जो सप्लाई करते हैं, दे आर वैसा वैजोरम और नर्वी वैजोरम, याद रखो, ठीक है। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब आर्टरी और वेन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, देखो ये मेरे पास आर्टरी है और ये मेरे पास वेन है, कैसे डिफरेंशिएट करना है, देखो ये टेबल है। आर्टरी, लुमेन कैसा होता है, आर्टरी का स्मॉल होता है और राउंड होता है, देखो स्मॉल और थोड़ा बहुत राउंड होता है ना। वेन का कैसा होता है, लार्ज लुमेन होता है, बहुत बड़ा लुमेन होता है और इरेग्युलर होता है, देखो इरेग्युलर ऐसा कुछ लुमेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कोलैप्स भी हो सकता है, कभी कभी कोलैप्स लुमेन भी होता है, ठीक है। तो वेन का लार्ज, इरेग्युलर, कोलैप्स। वॉल थिक होती है इन केस ऑफ आर्टरी, देखो वॉल कितनी ज्यादा थिक है, और इसकी वॉल देखो कितनी थिन है ना। तो थिन इन केस ऑफ वेन और थिक इन केस ऑफ आर्टरी। मीडिया जो है थिक होता है, ट्यूनिका मीडिया किसमें थिक होता है, आर्टरी के अंदर स्मूथ मसल्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, और थिन होता है इन केस ऑफ वेन। एडवेंटिशिया इसके अंदर थोड़ा ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू आर्टरी। इलास्टिक लैमिनास आर प्रेजेंट इन केस ऑफ आर्टरीज, whereas they are absent in case of veins. क्लियर, डिफरेंस क्लियर हुआ आर्टरीज और वेन्स का, डिफरेंस क्लियर हुआ सबको, ऑल राइट। अब आर्टरीज का क्लासिफिकेशन देखो, आर्टरीज दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलास्टिक आर्टरी, दूसरा मस्क्यूलर आर्टरी। अब इलास्टिक आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग वेसल भी बोलते हैं, और मस्क्यूलर आर्टरी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल बोलते हैं, याद रखो। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, इलास्टिक आर्टरीज मतलब याद रखो, बॉडी के बड़े बड़े आर्टरीज जो है वो कौन से होते हैं, इलास्टिक आर्टरीज, जैसे कि एयोर्टा, पल्मोनरी आर्टरी। और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिंग है, जैसे कि स्मॉल स्मॉल आर्टरीज जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज है। अब इलास्टिक आर्टरीज के अंदर पॉइंट याद रखना है तुमको, कि इंटरनल इलास्टिक लैमिना इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। मेरे को बताओ कि ट्यूनिका मीडिया जो है, ट्यूनिका मीडिया, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है,
कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ट्यूनिका मीडिया के अंदर? बताओ। ट्यूनिका मीडिया, बताओ यार। स्मूथ मसल, और उसके साथ क्या प्रेजेंट होता है? सांगा, सांगा, एक्सटर्नल लैमिना, और और बताओ। इलास्टिक फाइबर, स्मूथ मसल एंड फाइबर्स, बहुत अच्छे, ये एक्सपेक्ट है। देखो, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर, डिफरेंस क्या है? इलास्टिक आर्टरी के अंदर स्मूथ मसल्स के कंपैरिजन में इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो मोर इलास्टिक फाइबर्स इन अपना ट्यूनिका मीडिया। तो देखो, इंटरनल इलास्टिक लैमिना किससे बनता है? इलास्टिक फाइबर्स, और ट्यूनिका मीडिया भी किससे बन रहा है? इलास्टिक फाइबर्स। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम लोग, है ना। ट्यूनिका मीडिया और इंटरनल इलास्टिक लैमिना के बीच में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इन केस ऑफ इलास्टिक आर्टरी, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट होता है बट डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो देखो, इंटरनल इलास्टिक लैमिना इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऑल राइट। फिर ट्यूनिका मीडिया कंटेन्स मोर इलास्टिक फाइबर्स देन स्मूथ मसल्स, एग्जांपल्स मैंने पहले बता दिए। फिर मस्क्यूलर आर्टरी, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, इसके अंदर इंटरनल इलास्टिक लैमिना प्रोमिनेंट दिखता है, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फाइबर्स। और एग्जांपल क्या है इसका? स्मॉल आर्टरीज। स्मॉल आर्टरीज इज द एग्जांपल ऑफ मस्क्यूलर आर्टरी। ये देखो डायग्राम, डायग्राम देखो, ये कौन सी आर्टरी है बताओ सब लोग? ये कौन सी आर्टरी दिख रही है? इलास्टिक है या मस्क्यूलर है? बताओ, देख के क्या लग रहा है? इलास्टिक है या मस्क्यूलर है? बताओ। सांगा भावांनो आणि त्यांच्या बहिणींनो, सांगा। इलास्टिक, एकदम बढ़िया, इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, बहुत अच्छे। ये वाला बताओ, देखो इसमें स्मूथ मसल ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को, स्मूथ मसल ज्यादा दिख रहे हैं। ये कौन सा है फिर? ये कौन सा आर्टरी है? ये कौन सा आर्टरी है? ये कौन सा आर्टरी है बताओ सब लोग? दूसरा वाला, मस्क्यूलर, एकदम बढ़िया। दिशा, अथर्व, योगेश्वरी, ऋतिक, मस्क्यूलर आर्टरी। ये देखो, इलास्टिक आर्टरी का ये इस प्रकार से बना के आ सकते हो तुम लोग, है ना। डायग्राम डाल दिया है मैंने, देख लो। इसके अंदर इलास्टिक फाइबर ज्यादा है ना, बाकी सब तो वही सब लेयर से, ट्यूनिका, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। तो दैट्स ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स। तो हमने क्या क्या कवर किया? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, फिर बोन और अपना कार्टिलेज, फिर उसके बाद क्या क्या और किया हमने? ब्लड वेसल्स, और क्या कवर किया? मसल्स, मस्क्यूलर टिश्यू। अगला क्या है? स्किन। स्किन इतना इंपॉर्टेंट मेरे को तो लग नहीं रहा है। स्किन तुमको लगता है क्या इंपॉर्टेंट है? तुमने देखी है कभी इसकी स्लाइड? तुम्हारे हिसाब से है सर? ओके, ऑल राइट, पढ़ा देते हैं ना, स्किन अच्छे से पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो। स्किन, स्किन के दो प्रकार होते हैं, एक तो थिन स्किन, दूसरा थिक स्किन। थिक स्किन मतलब क्या है? पाम्स और सोल्स पर प्रेजेंट होती है थिक स्किन। थिक स्किन के ऊपर जो है, याद रखो, हैज स्ट्रेटम ल्यूसिडम। याद रखो, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहां पर प्रेजेंट होता है? थिक स्किन के ऊपर। थिक कॉर्नियम, कॉर्नियम थिक होता है। अब ये सब लेयर्स में अभी बताऊंगा तुमको, सिर्फ याद रखो। और नो हेयर, नो सेबेसियस ग्लैंड, मोस्टली स्वेट ग्लैंड्स। थिक स्किन, थिन स्किन के अंदर फ्यू स्वेट ग्लैंड्स, हेयर्स प्रेजेंट और कवर्स मोस्ट ऑफ द बॉडी। ये डिफरेंस है। अब लेयर्स ऑफ स्किन देखो, अच्छे से देखो। लेयर्स ऑफ स्किन क्या होता है? हमारे पास एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर्स, जैसे कि स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसेल। इसको हम लोग जर्मिनेटिवम भी बोल सकते हैं ना। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे क्या है? स्ट्रेटम ल्यूसिडम। मुझे बताओ, स्ट्रेटम ल्यूसिडम किस में प्रेजेंट है? थिन स्किन या फिर थिक स्किन? स्ट्रेटम लूसिडम किस में प्रेजेंट है? थिक स्किन, एकदम सही सुयश, हमेशा एकदम से थिक स्किन। सो स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसेल। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स देख लो क्या है। स्ट्रेटम बेसेल को हम लोग स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं। अब क्यों जर्मिनेटिवम बोलते हैं? एक तो पहले सिंगल लेयर ऑफ बेसोफिलिक क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार सेल्स की लेयर होती है। फिर इसका एक्टिव माइटोसिस होता है। ये जो नीचे वाली लेयर है ना, नीचे वाली लेयर है, इसका ही क्या होता है? ऊपर की तरफ जो सेल्स बनते हैं वो नीचे वाले लेयर के ऊपर जाते हैं ना, माइटोसिस होके। तो इसको इसलिए जर्मिनेटिवम भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रही है सेल्स को। तो मुझे बताओ कि सबसे न्यूएस्ट सेल्स कौन से लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे? इनमें से सबसे नए सेल्स जो बन रहे हैं वो कौन से इसके अंदर रहेंगे? न्यूएस्ट सेल्स बताओ सब लोग। बेसेल, बेसेल, एकदम सही, बेसेल। नीचे से ही बन के ऊपर जा रहे, एकदम बढ़िया अथर्व। हाँ, तो स्ट्रेटम बेसेल या फिर जर्मिनेटिवम।
अब इसके अंदर ही और क्या प्रेजेंट होते हैं, मेलानोसाइट्स और मर्कल सेल्स, ये क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। तो ये इसके अंदर होता है। उसके ऊपर क्या है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ये क्या होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं। और याद रखो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं ना, उसको हम लोग केराटिनोसाइट्स बोलते हैं ना, जो भी सेल्स तुम लोग देख रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केराटिनोसाइट्स, ठीक है। तो इसके अंदर पॉलीगोनल केराटिनोसाइट्स होते हैं विथ स्पाइनी प्रोजेक्शंस, मतलब डेस्मोसोम, आपस में कनेक्शंस के लिए, है ना। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इसलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। उसके ऊपर क्या है, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं विथ कीटो केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स, याद रखो केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स, ये डार्क और बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। उसके ऊपर क्या है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट ओनली इन थिक स्किन। स्ट्रेटम ल्यूसिडम मतलब क्या है, खाली जगह है, देखो सिर्फ एक वैकेंट स्पेस है ना, तो उसको हम लोग स्ट्रेटम ल्यूसिडम बोल रहे हैं। उसके ऊपर क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, फ्लैटन डेड केराटिनाइज सेल, नो न्यूक्लिया, नो न्यूक्लिया, देखो ऊपर दिख रहा है क्या न्यूक्लिया सेल्स के अंदर, नो न्यूक्लिया, और डेड केराटिनोसाइट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्लियर। तो ये एपिडर्मिस के लेयर्स, क्लियर हुए सबको, क्लियर है, बताओ क्लियर है क्या। ओके। ओके। अगला, अब देखो डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्या है, डर्मिस। अब डर्मिस के दो प्रकार है, एक तो पैपिलरी डर्मिस, दूसरा रेटिकुलर डर्मिस। पैपिलरी मतलब ऊपर वाला जो 10% पार्ट है, मतलब ये 10% पार्ट, दैट इज पैपिलरी डर्मिस। नीचे वाला जो 90% पार्ट है, दैट इज रेटिकुलर डर्मिस। पैपिलरी डर्मिस किससे बनता है, कैपिलरी डर्मिस किससे बनता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू कैपिलरीज, नर्व एंडिंग्स, मिजनस कॉर्पसल। अब मिजनस कॉर्पसल्स, फाइन टच जो तुमने पढ़ा होगा कहीं पे, है ना, फाइन टच के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, मिजनस कॉर्पस्कल्स। कहाँ पे प्रेजेंट है, पैपिलरी डर्मिस के अंदर। लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कैपिलरीज है, नर्व एंडिंग्स है, मिजनस कॉर्पस्कल्स है। रेटिकुलर डर्मिस ये क्या है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, कैसे बनाना है अब तुम सीख गए ना, डेंस इरेगुलर कैसे बनाना है तुमको आता है। फिर स्वेट ग्लैंड से, इसमें सेबेसियस ग्लैंड है, फिर इसके अंदर पैसिनियन कॉर्पसल से डीप प्रेशर और वाइब्रेशन को सेंस करते हैं, फिर मिजनर्स कॉर्पस्कल से, ये सब। और इसके अंदर हेयर फॉलिकल और इरेक्टर पाइला मसल भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस के अंदर क्या क्या है, एक तो फाइब्रस सेप्टा है, देखो फाइब्रस सेप्टा है, फिर सब क्यूटेनियस लेयर है। हाइपोडर्मिस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्यूटेनियस लेयर, या फिर इसी का दूसरा नाम है पैनिक्यूलस, है ना। और फैट ग्लोब्यूल्स प्लस फाइब्रस सेप्टा, देखो फैट ग्लोब्यूल्स दिख रहेगा सबको। फैट कैसे पहचाना मैंने, बताओ यहाँ पर साइटोप्लाज्म कैसा दिख रहा है मेरे को, फैट, इसको मैं क्यों कह रहा हूँ फैट ग्लोब्यूल्स, साइटोप्लाज्म कैसे अपियर हो रहा है, क्लियर, एकदम बढ़िया। तो ये क्या है, सब क्यूटेनियस लेयर या फिर पैनिकुलस। गाइस आवाज आ रही है मेरी अभी भी, हेलो। क्योंकि मेरे को अभी डाटा खत्म होने का मैसेज आया है ना, तो जब भी आवाज चली जाए, नहीं रुको, मैं हॉटस्पॉट लगाता हूँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड हो तो।
तो आवाज क्लियर? हेलो, ऑल राइट। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड, स्क्रीन ब्रॉडकास्ट वापस कर रहा हूँ। ठीक है, अटक तो है, क्लियर नहीं है, करे आवाज बताओ एक बार। आवाज अटक रही है ऐसा बोल रहे हैं। हेलो, वीडियो क्लियर नहीं है क्या? वेंकटेश, यार क्या हो रहा है यार, इतना अच्छा चल रहा था। अटकला वापस। हाँ, बहुत लैग कर रहा है क्या रे वीडियो, एक बार बताओ ना। वीडियो लैग कर रहा है क्या? हेलो, अब क्लियर है या फिर अटक रहा है? क्लियर है क्या आवाज? ओके, वेंकटेश क्लियर है का, मला एकदा कन्फर्मेशन द्या। ओके चलो, देखो हम कहाँ पर थे, हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस लेयर, कैसे, फैट ग्लोब्यूल्स प्लस फाइब्रस सेप्टा। तो ये लेयर्स ऑफ स्किन होते हैं, तुमको पूछते हैं ना ये लेयर्स ऑफ स्किन। अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने डायरेक्टली डर्मेटोलॉजी में से उठाए, ये जो पॉइंट्स है डर्मेटोलॉजी से उठाए। अब ये पॉइंट्स एक बार तुम गो थ्रू कर लेना है ना, जैसे इसमें काफी खास खास पॉइंट्स है। फर्स्ट लेयर टू फॉर्म इन एपिडर्मिस स्ट्रेटम बेसल, लास्ट लेयर टू फॉर्म इन एपिडर्मिस स्ट्रेटम कॉर्नियम। एज वी गो अप इन द एपिडर्मिस, शेप ऑफ द सेल्स गेट फ्लैट, है ना, शेप ऑफ द सेल्स गेट फ्लैट एज वी गो अप। ये पॉइंट लिखा है। फिर अदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास स्किन के अंदर, मेलानोसाइट, लैंगरहैंस सेल्स, मर्कल सेल्स, इनके काम क्या क्या होते हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। तो ये सब लोग रीड कर लोगे क्या? इजी इजी पॉइंट्स है डरमेट के, ठीक है ना, कर लोगे? ओके, आ जाओ अगला लास्ट पोर्शन आज के हमारे डिस्कशन का है, लिम्फोइड ऑर्गन्स। बहुत इजी है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। चलो करें स्टार्ट, स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। हाँ देखो, लिम्फोइड ऑर्गन्स, पहली चीज, लिम्फोइड ऑर्गन्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो प्राइमरी या फिर सेंट्रल, दूसरा सेकेंडरी या फिर पेरिफेरल। प्राइमरी या फिर सेंट्रल मतलब क्या, इनका काम होता है प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के लिए मैंने तुमको एक डिस्क्रिप्शन बताया था, लिम्फोसाइट कैसे दिखते हैं, बताओ वो डिस्क्रिप्शन, कैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोपी में लिम्फोसाइट। मैंने एक अभी तुमको एक लिखा था, लिम्फोसाइट को कैसे पहचानना है, बताओ जो भी बता सकते हो, बताओ फास्ट। स्मॉल ब्लू, एकदम बढ़िया भक्ति, एकदम बढ़िया दिशा, ध्रुव। हाँ, स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स, बहुत अच्छे। तो ये लिम्फोसाइट का डिस्क्रिप्शन है। अब प्राइमरी या फिर सेंट्रल का काम क्या है, प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। इसके एग्जांपल्स क्या है, बोन मैरो और थाइमस। अब बोन मैरो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, और बी सेल्स का मैच्यूरेशन करता है। लेकिन टी सेल्स का मैच्यूरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस के अंदर। क्या याद रखो, टी सेल्स का मैच्यूरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस। और थाइमस जो है वही उनको पढ़ाता है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ में कैसे डिफरेंशिएट करना है, कि भाई ये सेल्फ वाला एंटीजन है, ये नॉन सेल्फ है, नॉन सेल्फ वाले पे अटैक करना है, वो कहाँ पता चलता है, टी सेल्स को थाइमस के अंदर। अगला सेकेंडरी या फिर पेरिफेरल, इसका क्या काम होता है, एंटीजन रिकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्स। एक्चुअल जो फाइटिंग होती है ना एंटीजन और अपने लिम्फोसाइट के बीच में, रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन से। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, लिम्फ नोड, स्प्लीन और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फ नोड जो है वो क्या करता है, लिम्फ को फिल्टर करने का काम करता है। स्प्लीन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। और माइल्ट मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या करता है,
हमारे पास जीआईटी के अंदर प्रेजेंट होता है ना, म्यूकोसा के साथ। इसके एग्जांपल्स है टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस इलियम के अंदर, अपेंडिक्स, फिर ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये सब एग्जांपल्स है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के। क्लियर हुआ सबको? लिम्फोइड ऑर्गन्स को कैसे मैंने डिवाइड किया? ओके। अगला, अब लिम्फोइड फॉलिकल्स क्या होते हैं? लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं स्पेरिकल कलेक्शन ऑफ बी सेल्स। स्पेरिकल कलेक्शन ऑफ बी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फोइड फॉलिकल्स। ऑल राइट, ऑल राइट। अब आ जाओ हमारे स्लाइड्स पर। लिम्फ नोड खत्म करेंगे, स्प्लीन खत्म करेंगे, टॉन्सिल और थाइमस, ये 4 स्लाइड्स हम लोग खत्म करेंगे। ओके, देखो पहली स्लाइड है लिम्फ नोड की। अब बेसिक समझो है ना, ये जो चीज उठाई है मैंने, ये पैथोलॉजी में से उठाई है, तो इसको एक बार समझ के ले लो ताकि तुमको लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, करें स्टार्ट। मुझे बताओ फॉलिकल्स, लिम्फ जो अपने लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं वो किससे बनते, कौन से सेल्स से बनते? बी सेल्स या टी सेल्स? एक बार फास्ट बताओ, बी सेल्स या टी सेल्स, किससे बनते? बताओ। बी सेल्स, बी सेल्स। सुयश, टी सेल्स नहीं भाव, बी सेल्स। ठीक है, देखो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये है मेरे पास लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये कैप्सूल प्रेजेंट होती है। बाहर से क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल। देखो कैप्सूल, कैप्सूल किससे बनती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कोलेजन। तो कैप्सूल किससे बनी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कैप्सूल के नीचे खाली स्पेस दिख रही है तुमको? खाली ये वाली, ये देखो ये खाली स्पेस, ये क्या है? सब कैप्सुलर साइनस। सब कैप्सुलर साइनस। अब ये जो एफरेंट लिम्फेटिक्स है, ये क्या करेगा? लिम्फ को लेके आएगा। अब लिम्फ को लेके आएगा कौन? एफरेंट लिम्फेटिक्स। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सब कैप्सुलर साइनस में आएगा। फिर यहां से क्या होगा? वो आगे जाएगा। अब आगे क्या प्रेजेंट होता है लिम्फ नोड के सब कैप्सुलर साइनस के नीचे? एक तो हमारे पास लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना। देखो लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दिख रहे हैं ना स्क्रीन सबको? स्क्रीन सबको दिख रही है? हाँ, तो देखो लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास जो है लिम्फोइड फॉलिकल्स के दो प्रकार है, एक तो प्राइमरी फॉलिकल, दूसरा सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल मतलब ही क्या है? एक्टिव फॉलिकल। अब होता क्या है, मान लो मेरे पास बी सेल आया। अब बी सेल क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पर जाएगा सब कैप्सुलर साइनस के अंदर। यहाँ पर जाकर वो सोचेगा कि भाई मेरे साथ कोई एंटीजन प्रेजेंट है क्या। अगर उसके साथ कोई नॉन सेल्फ वाला एंटीजन प्रेजेंट है तो वो कहां पर जाएगा? हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, मतलब एक्टिव फॉलिकल के अंदर। और अगर बी सेल खुद खाली है, मतलब उसके साथ कोई एंटीजन नहीं है, तो वो कहां से जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। समझ गए? बी सेल कहां से आया? एफरेंट लिम्फेटिक से। कहां पर गया? सब कैप्सुलर साइनस। यहाँ पे उसने क्या डिसाइड किया कि मुझे प्राइमरी में जाना है या सेकेंडरी में जाना है। सेकेंडरी में कौन जाएगा? अगर उसके साथ एंटीजन प्रेजेंट है तो सेकेंडरी में जाएगा। प्राइमरी में कब जाएगा? अगर उसके साथ कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो। क्लियर हुआ? क्लियर? हाँ। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं? बी सेल्स विच आर नॉट एक्सपोज टू एंटीजन, मतलब नेव बी सेल, मतलब निब्बा बी सेल, मतलब वो गया नहीं अब तक है ना एंटीजन के साथ, उसने कोलैबोरेशन नहीं किया। तो नेव बी सेल के अंदर कहां पे जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। दूसरा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन जाएगा? जो एंटीजन को एक्सपोज हुआ है। अब सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है ना, उसके 3 जोन्स होते हैं, एक तो जर्माइनल सेंटर, दूसरा मेंटल जोन, तीसरा मार्जिनल जोन। रट्टा मार लो, सेंटर में कौन सा है? जर्माइनल सेंटर, फिर मेंटल जोन, फिर मार्जिनल जोन। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल का पार्ट है। अब याद रखो ये जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कैप्सूल, सॉरी कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिकल्स। उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? मेड्यूला। और मेड्यूला के थ्रू क्या निकलते हैं? इफरेंट लिम्फेटिक्स। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? लिम्फ नोड का बहुत इजी है। क्या है मेरे पास? एफरेंट लिम्फेटिक्स, सब कैप्सुलर साइनस, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉलिकल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल्स के 3 लेयर्स है, जर्माइनल सेंटर, फिर मेंटल जोन, फिर मार्जिनल जोन। ऑल राइट, ऑल राइट। और जर्माइनल सेंटर कैसा दिखता है फॉलिकल्स के अंदर? ये याद रखो कि लाइटली स्टेंट या फिर पेल कलर का दिखता है ना, पेल। तो ये देखो, ये अब आगे हिस्टोलॉजी डायग्राम। पहले तो मेडुला देखो, मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मेड्यूलरी कॉर्ड्स और साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। मेड्यूलरी साइनसेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। वहां से जो है लिम्फ बाहर निकलेगा। फिर मेड्यूलरी कॉर्ड्स पहले ही बता दिया मैंने, है ना, मेड्यूलरी कॉर्ड्स। फिर बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज, ये भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला के अंदर। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, दिख रही है स्लाइड सबको? कितनी बढ़िया स्लाइड है। देखो कैप्सूल है मेरे पास, फिर सब कैप्सुलर साइनस है, फिर यहाँ पर लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट है हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर, फिर यहाँ पर मेड्यूला प्रेजेंट है। दिख रहे स्लाइड? और ये फाइब्रस सेप्टा है, सेप्टा। देखो सेप्टा, सेप्टा ने क्या किया? डिवाइड किया, है ना।
कॉर्टेक्स को। तो ये जो सेप्टा निकल रहे हैं ना, ये जो हमारे सेप्टा निकल रहे हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं? सब कैप्सुलर साइनस से। अगर तुम देखो ये इमेज है ना, सब कैप्सुलर साइनस, वहां से क्या निकला है? सेप्टा निकला। क्लियर हुआ सबको? लिम्फ नोड कैसे दिखता है? क्लियर हुआ क्या? ये ऐसे बना के आना, ये डायग्राम मैंने डाल दिए, देखो इसको अच्छे से। इफरेंट लिम्फेटिक्स, फिर ये लिम्फोइड फॉलिकल्स, फिर कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, ये सब देखो, है ना? ये ऐसे बना के आनी है। ऑल राइट, नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है। स्प्लीन। हाँ, बताओ यार, क्लियर है ना? आई वॉज फ्रॉम दयानंद कॉलेज लातूर। बरं सुयश, ओके। स्प्लीन, स्प्लीन पर जाते हैं। ऑल राइट, अब स्प्लीन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल है और ट्रेबिक्यूल है, मतलब वो डिवीजन है ना, वो सब प्रेजेंट है। और ट्रेबिक्यूल एक्सटेंड इनसाइड, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्प्लीन का जो पैरेनकाइमा है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक तो व्हाइट पल्प, दूसरा रेड पल्प। व्हाइट पल्प मतलब क्या है? लिम्फोइड फॉलिकल्स। लिम्फोइड फॉलिकल्स का प्रेजेंट होना मतलब क्या है हमारे पास? व्हाइट पल्प। एक चीज तुमने नोटिस की क्या? ये देखो, लिम्फोइड फॉलिकल्स के अंदर ब्लू ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, दिख रहा है क्या? लिम्फोइड फॉलिकल्स कौन से लिम्फोसाइट से? ब्लू ब्लू डॉट्स कौन से लिम्फोसाइट से? बताओ सब लोग, कौन से लिम्फोसाइट से ब्लू ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं? आणखी किती वेळ भाई? 10 मिनट, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट एकदम से। बीच में अपना नेटवर्क का इश्यू आता ना, इसलिए टाइम लग रहा है। 10 मिनट में हो जाएगा। तुम्हाला बोर व्हायला काय यार? एवढं इंटरेस्टिंग शिकवायला मी तुम्हाला, कसं बोर होऊ शकते भाई? तुम ये खुद पढ़ने को जाओगे, तुमको 2 दिन लगेंगे। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पढ़ा रहा हूं मैं इस चीज को। थोड़ा रुको, तुम्हारे फायदा हो रहा है, ठीक है? हाँ, रात्रभर घ्या लेक्चर भाई, बर भाई बर। चला, तो पैरेनकाइमा जो स्प्लीन का है, इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाइट पल्प और रेड पल्प। व्हाइट पल्प मतलब क्या है हमारे पास? लिम्फोइड फॉलिकल्स। लिम्फोइड फॉलिकल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? व्हाइट पल्प। रेड पल्प मतलब क्या है? आरबीसी को फिल्टर करने वाला पार्ट। इसका पिंक और रेड बैकग्राउंड होता है रेड पल्प का। फिर इसमें स्प्लेनिक कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉक प्रेजेंट होते हैं, ये वर्ड याद रखो। स्प्लेनिक कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉक मतलब क्या है? इसमें मैक्रोफेजेस प्लस प्लाज्मा सेल्स प्लस आरबीसी प्लस रेटिकुलर फाइबर्स, ये याद रखो। स्प्लेनिक कॉर्ड्स किससे बनते हैं? इन सब कंपोनेंट से। फिर स्प्लेनिक साइनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइंड बाय स्पिंडल शेप एंडोथेलियल सेल, याद रखो। फिर सेंट्रल आर्टरी इन रेड पल्प आफ्टर इट लीव्स व्हाइट पल्प, उसको हम लोग पेंसिला आर्टेरियल बोलते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन अभी बता रहा हूं मैं, 1 मिनट रुको। पहले व्हाइट पल्प लिखो। व्हाइट पल्प मतलब क्या है? लिम्फोइड फॉलिकल्स। लिम्फोइड फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रल आर्टेरियोल। होता क्या है देखो, स्प्लीन के अंदर जैसे आर्टेरियोल आया, सबसे पहले वो लिम्फोइड फॉलिकल्स के अंदर जाएगा। लिम्फोइड फॉलिकल्स के अंदर हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल आर्टेरियोल। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा दूर जाएगा, है ना, व्हेन इट पासेस द फॉलिकल्स, वो थोड़ा सा पेरीफेरी में हो जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक लोकेशन। मतलब थोड़ा सा सेंटर के अलावा लोकेशन है, तो इसेंट्रिक लोकेशन। तो सेंट्रल आर्टेरियोल जब लिम्फोइड फॉलिकल में आता है, तो उसकी लोकेशन इसेंट्रिक हो जाती है, इसलिए उसको हमने क्या बोला? इसेंट्रिक आर्टेरियोल। अब ये इसेंट्रिक आर्टेरियोल क्या करेगा? लिम्फोइड फॉलिकल से बाहर निकलेगा और कहां पर जाएगा? रेड पल्प के अंदर। और रेड पल्प के अंदर ये जो है वो क्या दे रहा है? आर्टरी दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेनिसिलर आर्टेरियोल। याद रखो यार, 3 टर्मिनोलॉजीज है मेरे पास, है ना, ये याद रखो। देखो, सेंट्रल आर्टेरियोल, फिर पेनिसिलर आर्टेरियोल, और इसेंट्रिक लोकेशन, इसेंट्रिक आर्टेरियोल। क्लियर हुआ क्या सबको ये डिफरेंस? या वापिस बताना है? बताओ एक बार, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ या नहीं? बाकी लोग भी बताओ, क्लियर नहीं हुआ तो बता देता हूं मैं 1 मिनट में। देखो सिंपल है, सुनो। स्प्लीन के अंदर क्या है? स्प्लेनिक पैरेनकाइमा। स्प्लेनिक पैरेनकाइमा दो चीजों से बन रहा है, एक तो रेड पल्प और दूसरा व्हाइट पल्प। रेड पल्प मतलब क्या है हमारे पास? आरबीसी फिल्टर करने वाला पार्ट। और व्हाइट पल्प मतलब क्या है? लिम्फोइड फॉलिकल्स। अब एक सेंट्रल आर्टेरियोल है मेरे पास, जो क्या कर रही है? किसमें एंटर कर रही है? व्हाइट पल्प के अंदर। कौन एंटर कर रही है? सेंट्रल आर्टेरियोल। अब जैसे ही वो व्हाइट अपने व्हाइट पल्प के अंदर या फिर लिम्फोइड फॉलिकल के अंदर एंटर करेगी, उसकी लोकेशन, उसकी जो लोकेशन है वो इसेंट्रिक हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा साइड में हो जाएगी, है ना, फॉलिकल के कोपरे में हो जाएगी, फॉलिकल के अंदर। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसेंट्रिक आर्टेरियोल। फिर क्या होगा? ये इसेंट्रिक आर्टेरियोल एग्जिट करेगा किसमें से? व्हाइट पल्प में से रेड पल्प में जाएगा, और रेड पल्प के अंदर इसका नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेनिसिलर आर्टेरियोल। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ ध्वज? क्लियर हुआ ना? बहुत सिंपल है, ये देखो।
देखो डायग्राम, ये देखो लिम्फोइड फॉलिकल्स दिख रहे हैं, ये क्या है व्हाइट पल्प, बीच में क्या है रेड पल्प प्रेजेंट है, तो व्हाइट पल्प रेड पल्प, व्हाइट पल्प रेड पल्प, ये डायग्राम इसका। इसको ऐसे बना के आना है। देखो कैप्सूल प्रेजेंट है, कैप्सूल में से क्या क्या निकला, यहाँ पर ये ट्रेबिक्यूले निकला, ट्रेबिक्यूले के अंदर क्या है आर्टरी और वेन प्रेजेंट है, पहले ही बताया था मैंने। और ये क्या है लिम्फोइड फॉलिकल्स, देखो स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स दिख रहे हैं, लिम्फोइड फॉलिकल्स। और इसके अंदर देख रहे हो क्या है कोपरे में ये छोटी सी आर्टरी, इसका नाम क्या है बताओ, छोटे में कोपरी सी ये जो कोपरे में छोटी सी आर्टरी है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इफ्रंट, नाम बताओ यार आर्टरी का, इसेंट्रिक आर्टरी, एकदम बढ़िया, इसेंट्रिक लोकेशन, बहुत बढ़िया। तो ये लिम्फेटिक, हमारे पास क्या था ये स्प्लीन, देखो ये ऐसे दिख रहा है स्प्लीन, देखो लिम्फोइड फॉलिकल्स, ये व्हाइट पल्प रेड पल्प, ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, ये जीएमसी हिंगोली की स्लाइड है ना। तो देखो समझ गए सब लोग, स्प्लीन क्लियर, कोई डाउट स्प्लीन में, जाए आगे, ऑल राइट। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल बहुत इजी है ना, टॉन्सिल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैलेटाइन टॉन्सिल है। इसके क्या क्या पॉइंट्स याद रखो कि इसके अंदर क्रिप्ट्स प्रेजेंट है मीडियल सरफेस पे, मीडियल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, क्रिप्ट्स प्रेजेंट है। फिर इट इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड इपिथेलियम। सब लोग मेरे को बताओ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और केराटिनाइज्ड का एग्जांपल क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड का एग्जांपल क्या है बताओ, स्किन, बहुत बढ़िया ध्वज, हेयर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, स्किन, हार्ड स्किन मैंने बताया था ना, हार्ड पैलेट, हाँ एकदम बढ़िया मनस्वी, हार्ड पैलेट। तो पैलेटाइन टॉन्सिल के अंदर किससे लाइंड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक नोड्यूल्स इन लैमिना प्रोप्रिया, लिम्फेटिक नोड्यूल्स इन लैमिना प्रोप्रिया। और ऑन द डीपर सरफेस क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है ये, देखो मीडियल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, क्रिप्ट्स प्रेजेंट है, क्रिप्ट्स, ये डायग्राम देख लो, क्रिप्ट्स प्रेजेंट दिख रहे हैं, क्रिप्ट्स, क्रिप्ट्स। फिर लैमिना प्रोप्रिया, ये लैमिना प्रोप्रिया, इसके अंदर क्या दिख रहा है मेरे को, लिम्फोइड फॉलिकल्स दिख रहे हैं, लिम्फोइड फॉलिकल्स के अंदर जर्माइनल सेंटर होता है, मैंने पहले बताया था जर्माइनल सेंटर। फिर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, स्केलेटल मसल कैप्सूल, वो सब ठीक है। हो गया सबका क्लियर ये, मैंने पहले ही बताया हिस्टोलॉजी स्लाइड जब भी तुम बना रहे हो, लेबलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू तुम्हारी ड्राइंग। तो लेबल करो चीजों को, जितना लेबल कर सकते हो, आर्टरी वेन नर्व जो भी है, लिम्फोइड फॉलिकल लिम्फोसाइट, उसको लेबल अच्छे से करो, ठीक है। क्लियर हुआ पैलेटाइन टॉन्सिल। यहां पर एक क्लिनिकल क्वेश्चन पूछते हैं तुमको वाइवा में ना, वॉल्डेयर्स रिंग सुना है, वॉल्डेयर्स रिंग सुना है क्या, बताओ भला इसके तीन कौन से टॉन्सिल्स कंपोनेंट्स होते हैं वॉल्डेयर्स रिंग के, बताओ तीन कौन से